आश्रम से जुड़े हैं जहाँ पे माँ श्री अरविंद जी का कार्य हो रहा है, या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो आध्यात्मिकता जैसे बड़े बड़े आश्रम चलते हैं, उसमें जब हम काम करते हैं, या हम इंडिविजुअल एक आदमी काम करता है, तो उसका जो मेन रहता है कि वो अपने बारे में ना सोच के माँ को केंद्रित करके करता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो माँ के लिए कर रहे हैं। तो वो जो एक इंडिविजुअली कि मैं ये कर रहा हूँ, उस टाइम ये इतना थॉट नहीं आ पाता। लेकिन अगर हम किसी मतलब एक बहुत बड़ी समुदाय से नहीं जुड़े, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो आध्यात्मिकता कर रहे हैं उनसे हम अगर नहीं जुड़े हैं, और अगर इंडिविजुअली अपने सेल्फ में ही ये करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, चाहे हम माँ की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो मैं ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, माँ के लिए हम कार्य कर रहे हैं, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, भले वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ही है, लेकिन वो एक सेल्फ का उसमें हमेशा एक रिमेम्बरेंस रहती है कि ये चीज मैं कर रहा हूँ। तो इस चीज को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, या वो मैं अगर हम इंडिविजुअली कर रहे हैं तो वो मैं मतलब थोड़ा सूक्ष्म कैसे, कम कैसे हो सकता है? नहीं, वो आपका सेंस ऑफ मैं, तो वो तो पिछली बार भी अपनी बात हुई थी। भाई मैं ये कर रहा हूं, तो उसके अलावा जैसे श्री अरविंदो से पूछा गया कि जी आप बार बार कहते हो कि आई आई जो आप कहते हो, तो श्री अरविंदो ने कहा कि इसके अंदर मैं क्या लिखूं कि मेरी बॉडी ये कर रही है, मेरा क्या कर रहा है, कैसे मैं इसको रिलेट कर पाऊं। आप जहां तक कह रहे हो कि हम एक कम्युनिटी के अंदर, समुदाय के अंदर रह रहे हैं, देखिए ये एक सेल्फ चोजन समुदाय है। आप अगर आश्रम में या कहीं रह रहे हैं, फिर भी आप एक परिवार का अंग हैं, आपका एक जो कम्युनिटी है उसका अंग हैं। आप कोई सॉलिट्यूड में तो है नहीं, समुदाय के अंदर तो आप हैं। मैं कर रहा हूँ वाला सेंस तो भाई धीरे धीरे जब माँ आपके थ्रू क्रिया करने लगती है, कई ऐसे कार्य हैं जो आप अपनी शक्ति सामर्थ्य को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये मेरे रिसोर्स के ऊपर तो ये काम नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि आपका कितनी कैपेबिलिटी है या आप क्या कर सकते हैं। सपोज आप कितनी छलांग लगा सकते हैं, वो आप जानते हैं। पर कोई समय अगर उससे ज़्यादा आप छलांग लगा पाते हैं, तो ये तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये आपकी सामर्थ्य से तो नहीं हो सकता। तो ज्यों-ज्यों वो शक्ति कार्य करती है और आप उसको अधिकाधिक क्रिया करने का मौका देते हैं, तो बहुत डिस्टिंक्टली आप ये जान जाते हैं कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो आपकी शक्ति सामर्थ्य से उतना नहीं हो रहा, जितना कि डिवाइन इंटरवेंशन से, उसकी शक्ति से वो कार्य संपन्न हो रहा है। ये आप धीरे-धीरे जब उन वाइब्रेशंस में निवास करना शुरू करते हैं, आपके थ्रू भगवती अपने आप वो काम करवा लेती है। और आप अपने स्थान के ऊपर भी इसको कैसे महसूस कर सकते हैं, देखिए आप कोई भी एक काम करते हैं, अब उसी काम को करने के अंदर डिवाइन की प्रेजेंस को आप इन्वोक कीजिए, वो काम करने से पहले। तो उसका क्या तरीका होगा, किस तरीके से वो काम हो पाएगा, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल अलग तरीके से होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पैरामीटर्स में वो बहुत अच्छा हो सकता है कि आप जितना बढ़िया पहले जो एग्ज़ीक्यूट करते थे, उतना अच्छा न कर पाएँ, क्योंकि वो आपके मानकों के आधार पे नहीं होगा। पर जब आप माँ को पुकारते हैं और किसी कार्य को करते हैं, ये तो अनडिनाएबली ये तो है कि माँ की कृपा, उनकी एक ऊष्मा, उनकी शक्ति, उनका एक वरद हस्त, उनकी कृपा, वो आप उस कार्य के अंदर महसूस कर सकते हैं। तो आप कहाँ हैं? वो तो ख़ैर धीरे-धीरे जब आप कोई भी उद्देश्य लेके चलते हैं, ग्रुपिंग तो उस उद्देश्य के आधार पे हो ही जाती है। आप कह रहे हैं इंडिविजुअली चल रहा है, पर अगर वास्तव में आप कोई उद्देश्य लेके चल रहे हैं, तो ग्रुप तो बनते ही जाते हैं। एक सामान्य कोई एस्पिरेशन कोई लेके चलते हैं, उनका एक छोटा ग्रुप बन जाता है। 3 जने भी अगर लाइक माइंडेड हों, वो एक तरीके का काम करने की कोशिश करते हैं। कोई पुस्तक एक साथ अध्ययन करने का या कोई अभियान एक साथ लेने का, वो प्रयास करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कैसे उसको रिलेट कर पाएँ। ये आप कोई भी थोड़ा-सा कल्टिवेटेड व्यक्ति ये देख सकता है कि आपके माध्यम से जब आप पुकारते हैं, तो माँ की क्रिया कैसे
एक्टिवेट होती है और कैसे कार्य साध देती है। पर ये तो एक अनुभव की बात है। भाई इसका कोई मानसिक उत्तर आपको कैसे दिया जाए कि ये तो अनुभव की बात है। हाँ, विनीता? हाँ, हाँ भैया, क्लियर है। ये महसूस आपने किया है कभी कि जब माँ को पुकार के कोई चीज़ करते हो तो उसका एक एक टेक्सचर है उस काम का, या वो किस तरीके का कोर्स अपना लेता है अपनी अनफोल्डिंग में या मैनिफेस्टेशन के अंदर, वो बिल्कुल अलग होता है। बजाय इसके कि आप घोर रूप से अपनी ही शक्ति सामर्थ्य से वो काम करते, या फिर माँ को पुकार के करते हो, दोनों के अंदर सारा ही रात दिन का अंतर आ जाता है। ये कभी महसूस किया होगा ना आपने? भैया पहले जब स्टार्ट करते हैं कुछ तो उसमें यही रहता है कि हम अपने से मतलब मैं ये कर रही हूँ, और फिर बाद में वो चीजें खत्म हो जाती है, इतनी उसमें हम लीन हो जाते हैं उस काम में कि वो भूल जाती है चीजें। अब ये अनुभव तो मैं या कॉन्शियस नहीं हूँ, और हुआ भी होगा तो मेरे को ज्यादा मैं मुझे ध्यान नहीं है इस चीज के बारे हाँ, में, या नहीं हुआ होगा। वो रजिस्टर करती है वो चीज़ मेरी की बात इसमें। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? ऐसा अनुभव होता है भैया। हाँ जी। हम कई जी, शब्या जी आपकी आवाज़ बंद है। तो जब हम क्लास लेते थे तो पहले हम हमेशा प्रे करते थे, मदर गाइड मी टू गाइड दाई चाइल्ड। और जब हम ये करके क्लास शुरू करते थे तो उस दिन का क्लास में कहाँ कहाँ से थॉट्स आ जाता था, हम खुद आश्चर्यचकित रह जाते थे। और कभी लेट होता था क्लास में घुसने में, और जाके स्टार्ट करते थे तो उस दिन का क्लास हमारा एकदम हम फील करते थे कि एकदम अलग हो रहा है। हाँ, और वो आज भी आदत हो गया है कि घर का छोटा छोटा भी काम है, हम माँ को पहले यदि लिख के सूचित नहीं करते हैं और करते हैं तो डिफरेंस रहता है, हाँ, और सूचित करके करते हैं तो उसमें डिफरेंस रहता है। चाहे वो आश्रम का काम हो, चाहे घर का काम हो, पर्सनल से पर्सनल काम भी यदि हाँ। कह के पहले उनको हम सूचित करते, मेरा तरीका है लिख के करने का। हुँ, यदि कोई दिन नहीं लिखते हैं तो हाँ, हमको अंदर आप काम शुरू करते हैं तो बेचैनी लगती है कि अरे हम आपको ये बोले नहीं है। तो ये हुँ। तो फीलिंग बहुत बहुत स्पष्ट होता है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ लेकिन कि ये तो हाँ, अनडिनाएबल चीज़ है। इसमें तो हम्म, जो व्यक्ति ये जानता है, वो समझता है हम्म, कि इससे कितना अंतर आ जाता है सारी चीज़ के अंदर। हम्म। इससे बहुत बड़ा अंतर पूरे आपके जीवन में आ जाता है। आश्रम के काम में भी जब हम पाते थे कि तालमेल नहीं हो रहा है तो हम उसको लिख देते थे कि जिन लोगों के साथ काम करने को दी हो सब अलग अलग जा रहे हैं, हम क्या करें। अपने आप एक हफ्ता में दूसरे हफ्ता जाते थे तो काम हुआ रहता था। तो ये सब तो पर्सनल अनुभव है जो बिल्कुल। माँ के केवल इंफॉर्मेशन से ही बहुत अंतर हो जाता है। हाँ, हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं है देखिए वो। हम्म, इसमें साइकोलॉजिकली अंतर ये पड़ता है कि आप माँ की हम्म, चेतना को स्थान दे देते हैं। ऐसे ही तो स्थान लेती है माँ। धीरे-धीरे हम्म, ये स्थान लेना शुरू कर देती हैं। हालाँकि इसके बावजूद भी अपने जो बने-बनाए जो फ्रेमवर्क हैं, हम हम्म, कितना उनको सिंसियरली दे पाते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना पूर्ण रूप से अधिकार जमा लेती हैं। हमारी हम्म, सभी क्रियाओं के अंदर वो किस तरीके से अधिकार लेंगी, वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर पाते हैं। और जब हम समर्पित कर पाते हैं, तो ये बिल्कुल साफ-साफ स्पष्ट रूप से ये नज़र आता है कि जो भी कार्य हो रहा है, उसमें हम्म, आपकी शक्ति सामर्थ्य से तो वैसा नहीं हो सकता था। नहीं वो आप होता है। बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हैं कि अब जो इसके अंदर कार्यरत हैं, वो माँ अपने आप आपको प्रेरणा देती हैं। पर ऐसे के अंदर क्या होता है कि जब वो प्रेरणा देती हैं, तो वो अपने उसका अपना तरीका होता है। उसमें फिर व्यक्ति कई काम तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आउटराइट वो ठिठक जाता है कि भई ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? ये काम तो मेरी शक्ति सामर्थ्य के उसमें दायरे में नहीं आता।
आपको एक क्लास लेने के लिए कहा जाए उतना का तो आप लें, पर आपको अगर ये प्रेरणा आए कि आपकी शक्ति से बिल्कुल अलग तरीके का काम आपको दिया जाए, तो आप तुरंत कह देंगे भी ये तो कैसे होगा। तो धीरे 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 ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। और आप ये देखिए कि जितनी भी ये सारी चीजें हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष ही कितनी चेतना है उसके आधार पे होती हैं। और वो चेतना निर्भर करती है कि आपने कॉन्सिक्रेट कितना किया। जितना ही आप अपने आप को कॉन्सिक्रेट करते हैं, इन चीजों का सच्चा जो रहस्य है, उनका अर्थ है, वो आपके सामने खुलता जाता है। आप समझते जाते हैं कि वास्तव में माँ कह क्या रही है। तो ये तो निश्चित ही है कि जो व्यक्ति ये आदत बना चुका है कि हर क्षण या जो भी वो क्रियाएं कर रहा है उसके अंदर माँ को पुकारे और उनको स्थान दे, इससे सारा फर्क पड़ जाता है। आपके पूरे जीवन के अंदर इस चीज का फर्क पड़ जाता है। अब अपन पेज 27 से शुरू करते हैं। एक्चुअल में जो माँ अबोलिशिंग ऑफ द ईगो की बात कर रही है वो बहुत फंडामेंटल बात कर रही है। मैं कर रहा हूं वाला भाव से बिल्कुल अलग तरीके का है। इसीलिए माँ ये कहती है कि आप अपने साथ जब भोजन करते हैं, इतनी सारी चीजें भोजन के साथ ही आप अपने अंदर आत्मसात करते हैं। उसके बाद आपका वाइटल इस तरीके का है, आपके जाने बिना जाने इतनी सारी चीजें आपके अंदर आती हैं, आपके अंदर से जाती हैं। और यही हाल आपके माइंड का है। तो आप जिसको ईगो मानते हैं, अगर ईगो भी मैं का भी भान हो, तो वास्तव में ऐसी कोई इंडिविजुअलिटी है ही नहीं। जैसा कि बाद के अंदर एक आएगा भी कि होमोजिनिटी अपने बीइंग के अंदर किस तरीके से कल्टीवेट करें। ये ना नेसेसिटी एंड द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग होमोजिनिटी इन द बीइंग, 48 पेज के ऊपर। अभी तो हम होमोजिनियस ही नहीं है, अभी तो ये सारी चीजें आ रही है और मैं का भी जो भान है वो प्रॉपर नहीं है, वो सही नहीं है। आप मैं बोलते किस चीज को हैं? क्योंकि अगर शरीर की बात करें उसके अंदर आप इतना सारा तमस है, इतना जो बहुत सारी चीजें हैं वो आप भोजन के साथ लेते हैं। फिर आपको अपने हेरिडिटी से कितनी सारी चीजें मिली हैं, आपकी राष्ट्रीयता से, आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं उससे मिली हैं। वाइटल को आप मैं कहते हैं, उसके अंदर भी आपका अपना कोई भाव या मौलिक कोई चीज कही जाए वो बड़ी मुश्किल से होती है। माइंड की बात कही जाए वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो सेंस ऑफ मी डूइंग, तो आपने जो एक मैं का ठप्पा लगा रखा है उसके ऊपर, खाली उतना ही है, बाकी अभी तो वास्तव में मैं भी नहीं है। अगर हम देखें तो हम कोई भी चीज ओरिजिनेट कर ही नहीं रहे। आप समाज में रह रहे हैं, उस तरीके के नियम पालन कर रहे हैं, आपने कभी सोचा नहीं उस विषय में। और अगर सोच भी लेते हैं तो वो करने के लिए आपको नेसेसरी फिर बाद में जितनी हिम्मत या उसमें साहस चाहिए वो नहीं जुटा पाते। तो उसी एक फ्रेमवर्क के अंदर चलते रहते हैं। तो इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो आपका मैं आंतरिक है, एक बारी है भाई। अगर आप उसी नाव में चढ़ के चल रहे हैं, कितने भी विचार करो क्या फर्क पड़ता है उससे। तो अब जो अबोलिशिंग ऑफ द ईगो की बात कर रही है, हम ये पढ़ लेते हैं। हालांकि बड़ा मुश्किल है इसको अप्रिसिएट करना कि माँ क्या सजेस्ट करना चाह रही हैं, इंगित क्या करना चाह रही हैं वो। On June 8th, 1966, at the time of the publication of this talk, Mother spoke about the same question in terms of her present experience, which forms the basis of the yoga of the body. शरीर के योग की जो बात है उसका वास्तव में आधार क्या है, वो इसके अंदर माँ रिवील कर रही है। ये 8 जून 1966 को माँ ये बात कह रही है, उस समय जब जो पहले वाली ये टॉक है जो हमने पढ़ी थी उसको पब्लिश कर रहे थे, और माँ ने रिवाइज किया उसको देखा। उस समय जो भी रिमार्क्स दिए वो भी इसके अंदर शामिल हो गए। तो माँ क्या कह रही हैं? प्रिसाइसली दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 days। पिछले 2 दिनों से ठीक मैं यही काम कर रही हूँ। क्या? द लास्ट 2 days आई हैव स्पेंट ऑल माई टाइम सीइंग ऑल दिस एक्यूमुलेशन। कौन सा एक्यूमुलेशन? जो आप भोजन से, एटाविज्म से, सारी आपकी जो पास्ट है उससे चला आ रहा है, जितनी चीजें आप बाहर से ले रहे हैं वो सारा एक्यूमुलेशन। हीप्स ऑफ लिटिल सॉर्डेड थिंग्स, ऐसी भद्दी चीजों का एक ऐसा हीप, जमाव। विच वन लिव्स कॉन्स्टेंटली, वेरी टाइनी सॉर्डेड थिंग्स। ये तो माँ महसूस कर रही है, आप देखिए। एंड सो देर इज ओनली वन वे, देर इज ओनली वन वे
ऑलवेज द सेम टू ऑफर। सबसे पहले तो इसका मार्ग क्या है, और एक ही मार्ग हमेशा क्या होता है, उसको ऑफर कर देना। It is almost as though this supreme consciousness were putting you in touch with things long forgotten, which belong to the past, which even are or were or seemed to be completely effaced, with which you no longer have any contact. All sorts of little circumstances, which yet are seen in the new consciousness, in their true place, and make such a poor, miserable, mean, sordid whole of the entire life, the entire general human life. And so it is a luminous joy of offering all this for transformation, for transfiguration. तो माँ क्या कह रही है कि मानो ये ऐसा है कि आपकी पुरानी जितनी भी जमी हुई चीजें हैं, आदतें हैं, कैसी आदतों की, जो ये चाय पानी की बातें नहीं कर रही, इवन ये देखने की आध्यात्मिक जो आपने पहले से देख रखा है, नहीं, आपको तो इस तरीके से कोर्स फॉलो करना है, आप इस तरीके से जाएंगे तो आपको परमात्मा मिलेंगे, या जितनी भी एस्टेब्लिश्ड आपके जो मोरल नोशंस हैं, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो सारे आप जब एक नई चेतना के समक्ष रखते हैं, छोटी जो मीन चीजें हमारे नेचर में हैं उनकी तो बात छोड़िए, जिनको हम बहुत हाई स्पिरिचुअलिटी भी मानते हैं, वो सारी चीजें भी जब उस नई चेतना के समक्ष हम रखते हैं, तो उस नई लाइट में ऐसी वो भद्दी नजर आती हैं, ऐसी आउट ऑफ द प्लेस नजर आती हैं, ऐसी इनसफिशिएंट नजर आती हैं, मिजरेबल, मीन, सोर्डेड, और सारे जीवन को ऐसा वो दिखाती हैं, ऐसे रंग में, अरे ये ऐसा जीवन कि हम सारा जीवन एक खाली ऑनेस्टी के अंदर गुजार देंगे। सत्य की चेतना के सामने अगर आप आपके नोशन ऑफ ऑनेस्टी, आपकी नोशन ऑफ व्हाटएवर, आपके जितने भी मोरल नोशंस हैं, उनको जब इस सत्य चेतना के सामने रखते हैं, तो आपको नजर आता है ये तो कितने दकियानूसी विचार हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल नाकाफी हैं, ये तो भद्दे हैं। पर इसके साथ ही it is a luminous joy of offering all this for transformation, for transfiguration. आपके भक्ति के विचार, आपके ज्ञान के विचार, आपके प्रेम के विचार, छोटे मोटे तो चीजें छोड़िए कि हमको इस तरीके से तो करना ही पड़ेगा, माँ का भजन हमको इस तरीके से करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा, हमको वो करना पड़ेगा, चेतना इस तरीके से प्राप्त होगी। अरे भाई, आपको अगर सारी ही चीजें पता होती तो आज हमारी स्थिति ये क्यों होती? हर व्यक्ति को दूसरे को देने के लिए तो काफी ज्ञान रहता है, पर उसकी खुद की समस्याएं सुलझाने का ज्ञान नहीं होता। ये कितनी विचित्र बात है। वो इसीलिए है क्योंकि उसके अपने स्तर के ऊपर वो इनसफिशिएंट है। तो जैसे ही हम एक नई लाइट के अंदर इन सारी चीजों को रखते हैं, अपनी सो कॉल्ड हाईएस्ट जो मेंटल हमारे जो एब्स्ट्रैक्शंस हैं, आर्बिट्रेशंस हैं, हमारे जितने भी अनुभव हैं, कुछ भी हैं, उनको फिर बाद में एक ल्यूमिनस जॉय है ऑफर करने का, किसके लिए? कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, फॉर ट्रांसफिगरेशन, उनका रूपांतरण हो जाए। पर माँ एक बहुत अलग दायरे की बात कर रही है। अगर माँ ये कह रही है, पहले तो उनकी बीइंग की आप कल्पना कीजिए कि आप अगर अपने ही स्तर पे ये सोचें, भाई कोई आपको ये बता रहा हो कि उस पर्टिकुलर गैलेक्सी के अंदर इस तरीके के नियम लागू होते हैं, अगर आप आज अभी कल्पना शुरू कर दें कि हमारे साथ वही लागू हो रहे हैं, वो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये एक समझने की बात है, माँ सजेस्ट कर रही है, या हमको इससे क्या लेना चाहिए कि ऐसी चीज है कि किस अवस्था तक भी ये सोर्डिड चीजें आपको पीछा कर सकती हैं, आपके साथ लगी हो सकती हैं। अगर माँ ये कह रही हैं, आप सोचिए कि कब की कहां की ये बात है। ये 1966 के अंदर कह रही है माँ, तो किस उम्र में है माँ? और उस समय अगर ये कह रही हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि ये कितनी जबरदस्त मुश्किल चीज है, पर कितनी एक लिबरेटिंग चीज भी है। भाई मुश्किल है या नहीं है, पर लिबरेटिंग तो जरूर है। नाउ इट हैज बिकम द वेरी मूवमेंट ऑफ द सेल्यूलर कॉन्शियसनेस। आपके जो कोशिकाएं हैं, ये मैंने पिछली बार भी जैसे इंडिकेट किया था, ये मूवमेंट आपकी कोशिकाओं में भी शुरू हो गया। आपके एक एक कोशिका के अंदर, हम बोलते जरूर है हमारे अंग प्रत्यंग में, हमारे रोम रोम में,
पर ठीक है, ये अच्छा लगता है बोल के, पर जब एक्चुअल में वो लिटरली ये चीज हो तो एक बात ही दूसरी है। वो तो हमारी कल्पना, मानवीय कल्पना से परे की चीज है। पर माँ के साथ ये मूवमेंट हो रहा है, ये सेल्यूलर कॉन्शियसनेस के अंदर ये मूवमेंट चालू हो गया। कोशिकाओं में कौन सा मूवमेंट? जो अपनी पुरानी जमी हुई चीजें, कौन सी जमी हुई चीजें? उम्र तो होगी, मृत्यु तो आएगी, बुढ़ापा तो होगा, इस तरीके से किए बिना कैसे काम चलेगा? ये जितने भी आपके जो जमे हुए नोशंस हैं आपके सेल्स में हैं, आप चाहें न चाहें वो ग्रो कर रहे हैं। आपकी उम्र हो रही है, तो माँ जिस ईगो की या जिस अपने एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है जिसकी बात कर रही हैं, वो कितनी फंडामेंटल चीज है। वो तो रूपांतरण की बात कर रही हैं। ऑल वीकनेसेस, ऑल रेस्पॉन्सेज टू एडवर्स सजेशंस, छोटे छोटे सजेशंस। कैसे? आपको तो टीका लगवाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप ऐसे वातावरण में जा रहे हो जहां इस समय प्लेग फैला हुआ है, कैसे आप अपने आप को रोक पाएंगे? और ये सोचने से नहीं होता। जिस समय महामारी चल रही थी तो उस समय माँ के पास भी माँ का अनुभव है पूरा का पूरा, उनको भी उस चीज ने कैच किया। तो कैसे उनको पता चला कि उसके पीछे कैसा बीइंग है? एक ऐसा बीइंग है जिसके सिर नहीं है और वो सारों के अंदर प्लेग फैला रहा। और माँ ने जब वो, फिर माँ को भी वो बुखार चढ़ा, तो एक अवस्था ऐसी आई कि उन्होंने कहा कि मैं करीब करीब, ऐसा हुआ कि अब शरीर नहीं रहेगा। 3-4 दिन तक ऐसा रहा उनके साथ। और जब उन्होंने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो पता चला 2 या 3 दिन के अंदर पूरे राष्ट्र के अंदर या पूरे देश के अंदर सारे केसेस एकदम से आना बंद हो गए। कैसी विचित्र बात है। पर हमारा शरीर ओपन है इन चीजों के लिए। ऑल वीकनेसेस, ऑल रेस्पॉन्सेज टू एडवर्स सजेशंस, आई मीन द स्मॉलेस्ट थिंग्स ऑफ एवरी मिनट इन द सेल्स आर टेकन in the same movement of offering, and these come sometimes in waves to such an extent that the body feels it with swoon before this assault. And then comes a light, so warm, so deep, so powerful, which puts everything back in order, in its place, and opens the way to transformation. ये सारी चीजों का ज्यादा वर्णन तो माँ डे टू डे उनकी जो टॉक थी एजेंडा के अंदर, उसमें तो सारी यही है कि उनको कितनी पीड़ा में रहती थी। और अचानक जैसे ही शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस या कोई एक टर्न होता था ऐसा, सारी पीड़ा गई एकदम से। जो सेल्स विरोध कर रहे थे, जो पीड़ा दे रहे थे, भयंकर तकलीफ हो रही थी, वो उठ नहीं पा रही, सारी कंडीशंस हैं। इसमें तो काफी चीजें नहीं हैं इसमें आपके जो कंप्लीट वर्क्स में, पर एजेंडा में देखो तो पूरा उस तरीके से जो योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे उनका सेल्यूलर जो चीजें हैं वो चल रही थी, पूरा अकाउंट उसके अंदर मिल जाता है हमको। तो कैसे सारी तकलीफें हैं, सारी चीजें हैं, वो उनका एक पुराना तरीका है। माँ ये कह रही है रेस्पॉन्सेज टू एडवर्स सजेशंस। मतलब ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर रूम में आया माँ के पास और उसके कोई मन में है कि भी माँ कर तो रही है पर ये काम होगा नहीं होगा, ये एक एडवर्स सजेशन भी माँ को सेल्यूलर स्तर के ऊपर पीड़ा दे के जाता था। इतनी वो सेंसिटिव थी कि हमारे लिए तो भाई उसने तो बेचारे ने कुछ, वो तो गुडविल से भरा हुआ था। गुडविल नहीं पर पर्टिकुलर कोई चीज की भाई देखो माँ इतनी बीमार है, ऐसा तो होना ही चाहिए, कल को ये न हो। ऐसा भी अगर कोई सजेशन हो वो भी एक फिजिकल पेन, इतनी डिसहार्मनी, इतनी तकलीफ दे के जाता था। अब ये चीजें ऐसी हैं जो बड़ी मुश्किल हैं, कैसे इसको समझा जाए। These periods are very difficult periods of the bodily life. One feels that there is now only one thing which decides, the supreme will. तो माँ जिस अवस्था की बात कर रही है उसके अंदर इवन बॉडी किस तरीके से उठेगी बैठेगी, माइंड का इंटरवेंशन नहीं है। अभी तो माइंड में विचार आता है, वाइटल उसको एनर्जी प्रदान करता है, आप जोर लगा के शरीर को उठाते हैं। पर अगर माइंड को हटा दिया जाए और आपकी वो जो वाइटल फोर्स है जो उसको जो प्रेरित करती है कार्य करने के लिए, उसको भी हटा दिया जाए, तो कैसे सुप्रीम विल डायरेक्टली एक्ट करके आपके लिम्स को मूव करेगी, ये उस तरीके की बातें हैं। देयर इज नो लॉन्गर एनी सपोर्ट फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ हैबिट टू द सपोर्ट ऑफ नॉलेज एंड विल। आ गई वही बात, ऑल द सपोर्ट्स हैव वैनिश्ड
न तो ज्ञान का सपोर्ट कि भी ये करना चाहिए, और न विल का सपोर्ट कि उस ज्ञान को एग्जीक्यूट करने के लिए विल लगाती है, और विल फिर बाद में आपके शरीर को चालित करती है। ये सारे सपोर्ट जो है वो हटा दिए गए हैं। एकमात्र जो क्रियारत है वो क्या है? सुप्रीम विल। देयर इज ओनली द सुप्रीम। एकमात्र अगर सुप्रीम आपके उस चीज को चलाए तो कैसा मुश्किल है। दीज पीरियड्स आर वेरी डिफिकल्ट पीरियड्स ऑफ द बॉडीली लाइफ। शारीरिक जो जीवन है उसके लिए इतने मुश्किल की घड़ियां हैं, क्योंकि माँ जिस चीज का कार्य कर रही थी वो तो यही कार्य था कि कैसे बॉडी के अंदर तक उसके एक एक सेल में हम वो चीजों को पढ़ते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को। इसलिए हम कहते हैं हमारे अंग प्रत्यंग में ये हो, हमारे ये हो, अच्छा है, पर वो लिटरली उसका अर्थ क्या है ये हमारे कंसेप्शन से परे है। एस्पिरेशन इन द सेल्यूलर कॉन्शियसनेस फॉर परफेक्ट सिंसियरिटी ऑफ कॉन्सिक्रेशन। सेल्स के अंदर भी ये कॉन्सिक्रेशन की सिंसियरिटी हो, एंड द लिव्ड एक्सपीरियंस, lived intensely, that it is only this absolute sincerity of consecration which allows existence। और ये consecration ही है जो आपकी जो वजूद है, आपका एग्जिस्टेंस है, जीवन है, उसका एकमात्र आधार है ये अनुभव। ये आपको अनुभव हो जाए सेल्स के अंदर भी कि एकमात्र जीवन का सच्चा आधार एब्सोल्यूट सिंसियरिटी ऑफ कॉन्सिक्रेशन विच अलाउज एग्जिस्टेंस। ये तो बड़े अलग क्षेत्र की बात कर रही है माँ। द लीस्ट प्रिटेंशन इज एन अलायंस विद द फोर्सेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड ऑफ डेथ। और इसमें थोड़ा भी प्रिटेंशन, थोड़ा भी प्रिटेंड करने का, दुराव छिपाव या जो है उससे कुछ अलग दिखाने का जो तरीका है हमारा रात दिन का है, पर वो सेल्यूलर लेवल तक बाहरी हिपोक्रेसी की बात नहीं कर रही माँ। सेल्स भी कि किसी और इंपल्शन से काम करें कि आपने विचार किया कि हमको श्री अरविंद की सेवा करनी चाहिए, ये विचार भी अगर आता है, उस विचार से मूव हुए बिना इवन सेल्स के अंदर तक ये आना चाहिए जो सुप्रीम विल से चालित हो, वो उससे मूव्ड हो। ये क्या होता होगा हम नहीं जानते। वेल, इट इज लाइक ए सॉन्ग ऑफ द सेल्स। मानो आपकी कोशिकाएं ही एक संगीत गा रही हैं, एक सॉन्ग गा रही हैं, but they must not even have the insincerity of watching themselves do it। पर उनमें अपने आप को ये सॉन्ग गाते देखने की इनसिंसियरिटी भी नहीं होनी चाहिए। अरे देखो मैं गा रहा हूं। सेल्स, द सॉन्ग ऑफ द सेल्स, दाई विल ओ लॉर्ड, दाई विल, आपकी इच्छा हे प्रभु, आपका संकल्प, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो पूर्ण हो। एंड द ग्रेट हैबिट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द विल ऑफ अदर्स। दूसरों की विल के ऊपर जो हम निर्भर करते हैं सारे समय, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे की विल के ऊपर डिपेंड न कर रहा हो। जब तक हमारी लोअर नेचर एक्टिव है, हम मजबूरन दूसरों की विल के को सबमिट करेंगे ही। भाई दूसरे मतलब अगर आपके भोजन की तृष्णा है, आपके रिलेशंस के प्रति आपके जो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, क्यों? क्योंकि आप में जो ये भाव है, आप बिना उसके रह नहीं सकते। आपकी इंद्रियां जो जो चाहती है उसके बिना रह नहीं सकते। वैचारिक रूप के आपके जो एसोसिएशन है उसके बिना रह नहीं सकते। इनको अपने को रीडिजाइन करना पड़ेगा, रीड्राफ्ट करना पड़ेगा नई चेतना में। और वो नई चेतना क्या है? आपका कमिटमेंट टू द मदर, कमिटमेंट टू द डिवाइन। उसमें जब आप इनको रीड्राफ्ट करना शुरू करेंगे कि आपको ये थोड़ी है कि पहले दिन ही हो जाएगा। भाई आपके बहुत ज्यादा आकर्षण है अपने परिवार के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, किसी विचार के प्रति। उन सारों को अपने आप को रीमोल्ड करना पड़ेगा आपकी एस्पिरेशन की लाइट में। जो आप में नई चेतना अगर आई है तो उसकी लाइट में आप माँ को अगर वरेण्य समझते हैं, उनकी तरफ जाना चाहते हैं, उस एस्पिरेशन की लाइट में आपको इस सारे को रीमोल्ड करना पड़ेगा। तो ग्रेट हैबिट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द विल ऑफ अदर्स, कॉन्शियसनेस ऑफ अदर्स, द रिएक्शंस ऑफ अदर्स एंड ऑफ ऑल थिंग्स। अदर्स मतलब चीजें, इसमें चीजें भी आ गई। भाई आप डिपेंड कर रहे हो, इस समय मेरे को भूख तो नहीं है पर सामने एक ऐसी चीज आ गई, अब क्या करूं? मेरे को ऐसी कोई भय तो नहीं है पर अब सामने से सरकार कह रही है 20 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा, अभी अब क्या होगा? अरे अभी तो आपके पास है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपके पास सारे जो नए परेशान होने के कारण भी हों तो भी अंदर से सबकॉन्शियस फियर अपने आप चलता रहता है, पता नहीं क्या होगा।
आप शांति से बैठ के कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जो आप करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्या कंसंट्रेट कर पाते हैं, देखिए। और अगर करते भी हैं तो उसको इस आपके साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, ये सारे उसको कितना न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके प्रभाव को कितना कम कर देते हैं। आप करना कितना कुछ चाहते हैं और वो सारी चीजें आके कितना उसको, मतलब 100 अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर से उसको तोड़ मरोड़ के खाली आप 1 2 3 के ऊपर मुश्किल से रुक जाते हैं, अगर जो सिंसियर हो उसकी बात है। दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सल कॉमेडी which all play with all and everything plays to everything, मानो एक ऐसी ये कॉमेडी पर बहुत खराब कॉमेडी है जो सभी सभी के साथ खेल रहे हैं और सभी चीजें सभी चीजों के साथ खेल रही है, ought to be replaced by an absolute spontaneous sincerity of consecration। स्पॉन्टेनियस है सिंसियरिटी ऑफ आपकी कॉन्सिक्रेशन कि इसके बिना आप कर नहीं सकते भाई, आपको कोई उसके लिए कारण नहीं चाहिए कि आप ये कॉन्सिक्रेट क्यों करना चाहते हैं, आप सहज रूप से भी इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इससे क्या होगा, इससे मेरा परिवार छूटेगा या क्या होगा, मेरे को ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि स्पॉन्टेनियस ये मूवमेंट आपके अंदर कि भी आप माँ के बिना या उनको कॉन्सिक्रेट किए बिना नहीं रह सकते। अब ये मूवमेंट कैसे आपको बताया जाए ये बताइए, ये तो कोई भाषा में या किसी चीज से कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा वाइब्रेशन है जो अपने आप के अंदर एग्जिस्टेंट है, आप जितना ही इसकी तरफ चलते हैं धीरे धीरे उसके आप सानिध्य में आते जाते हैं, वो आप में काम करने लगता है। इट इज एविडेंट दैट दिस परफेक्शन ऑफ सिंसियरिटी इज पॉसिबल only in the most material part of the consciousness. It is there that one can succeed in being, existing, होने में सक्सीड। वास्तव में आप अभी हो ही नहीं, आप जो मैं का भान रख रहे हो वो मिसप्लेस्ड है, वो है ही नहीं, एक कंफ्यूजन है वो। जब जो ये माँ ऊपर बता रही है, जब ये करने में आप सफल होते हो तब वन कैन सक्सीड इन बीइंग, तब आप होते हो, अभी तो आप हो ही नहीं। एग्जिस्टिंग, डूइंग विदाउट वॉचिंग वन सेल्फ बीइंग, वॉचिंग वन सेल्फ एग्जिस्टिंग, वॉचिंग वन सेल्फ डूइंग विथ एन एब्सोल्यूट सिंसियरिटी, तब आप एक्चुअल के अंदर बिना अपने आप को देखे कि देखो मैं स्नेहा क्या कर रही है या मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये विचार किया, बिना ये सब किए, बिना अपने आप के ऊपर देखे, स्पॉन्टेनियसली विथ एन एब्सोल्यूट सिंसियरिटी आप एग्जिस्ट कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, आप हो सकते हो बीइंग। अभी कोई वजूद ही नहीं है, अभी कुछ नहीं है। माँ बहुत ज्यादा फंडामेंटल बात कर रही हैं, इसको कुछ अगर रिलेट कर पाए तो ये कुछ मैंने इसका एक लिटरल ट्रांसलेशन प्लस इसका वास्तव में हम क्या अर्थ लगा सकते हैं वो थोड़ा इसमें इंडिकेट किया है। अब इंडिविजुअली इसके अंदर क्या क्या आप लोगों के रिफ्लेक्शंस हैं वो हम ले लेते हैं। कीर्ति दीदी। पंकज आज मैं सुनूंगी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। स्नेहा। भैया यहाँ जो विल ऑफ अदर्स की जो बात हुई है, जो माँ यहाँ बोल रही हैं कि हम दूसरों के मतलब हमारे अंदर जो भी दूसरी एंटिटीज हैं या दूसरी बीइंग्स जो हैं, हम उनके एंटिटी वगैरह की बात नहीं है, मतलब इसके अंदर आप जाने बिना जाने आप कहीं कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं, 10-15 दिन रहते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक वहां एयर में एक इस तरीके का प्रेशर है या इस तरीके की कोई एक कॉमन चीज है जो आपको प्रेरित करती है एक सर्टेन चीज करने के लिए। आप झूठे लोगों की कंपनी के अंदर जाओगे, आप अनायास ही झूठ बोलना शुरू कर देते हो, आप कहते रहे ये क्या हुआ। आप किसी जो कामी लोग हैं उनकी अगर संपर्क में ज्यादा रहते हो तो धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलता कि आप ये आपके साथ क्या हुआ, आप वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, आप में वही चीजें अराइज होना शुरू कर देती हैं। तो वास्तव में आप
जाने बिना जाने विल ऑफ अदर्स के हिसाब से चलते हैं। अरे जाने क्या, अभी तो सीधे सीधे जाने ही हिसाब से ही चल रहा है। आप जिस तरीके के समाज में जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करने की आप जितने नियम मान के बैठे हैं कि भी इनके बिना तो कैसे काम चलेगा, मेरे को ये जॉब तो करनी पड़ेगी या मेरे को पर्टिकुलर ये काम तो करने ही पड़ेंगे, समाज में रहने के लिए या आश्रम में रहने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक आपके बैकग्राउंड से ऐसी चीजें सिखाई गई है, आप जिस परिवेश में हो उससे सिखाया गया है, जिन लोगों के साथ हो उनका तो डायरेक्टली भाई एक शरीर के कारण आपको अंतर दिखता है, पर अगर आप में थोड़ी सी भी ये चीज थोड़ी डेवलप्ड हो तो आप महसूस करेंगे कि ये तो एक ऐसा सी है जिसके अंदर कोई इंडिविजुअलिटी तो शायद ही किसी के हो। आप में वो लहरें आती रहती है, आपके अंदर से जाती रहती हैं, विचारों का समुद्र है, उसमें आप भी गोता लगाते रहते हो, आप में आती रहती है, भावनाओं का समुद्र है। कितनी बार आपने देखा है आपका किसी से संबंध नहीं, कोई बात नहीं, पर टीवी के ऊपर किसी के मरे की न्यूज चल रही है, उसको वो कवर कर रहे हैं बड़े सेंसेशनल तरीके से। आप में भी अचानक पता नहीं, आपको पता नहीं चलता, आपके भी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए या पता नहीं कैसे कैसे भाव, थोड़ी देर में आपको लगा रहे ये क्या हुआ, कोई खबर आई तुरंत आप उससे एसोसिएट करके आप भी उस भावना में बह जाते हैं। इसका कोई भाव प्रधान होने से उससे कोई संबंध नहीं है, ये कोई भावना नहीं है, ये सच्ची भावनाएं नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको इससे कल्टीवेट करती हैं कि घोर रूप से अपने ऊपर केंद्रित रहने से या बिल्कुल ब्रूट हो उससे थोड़ी आप में संवेदनाएं हों, बस ये सच्ची चीजें नहीं है। पर फिर भी हर हालत के अंदर व्यक्ति जो कहीं वो माँ कहती है ना गुलाम होता है व्यक्ति, चाहे अपनी लोअर नेचर का हो, दूसरों की इच्छाओं का हो, भाई आप हमेशा ही वैसे ही तो कर रहे हैं, अभी भी और क्या कर रहे हैं। तो विल ऑफ अदर्स, ग्रेट हैबिट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द विल ऑफ अदर्स, और जब तक आप एग्जिस्ट नहीं करते तब तक तो आपको विल ऑफ अदर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। और आपके पास दूसरा मानक भी क्या है, आपके पास दूसरा तरीका क्या है चलने का। हाँ जी, आगे बोलिए। तो भैया इस चीज को मतलब जो माँ जो दूसरी बात बोल रही है कि जो उससे पहले के सेंटेंस में आया था कि दाई विल ओ लॉर्ड दाई विल, भैया उस चीज को हम कभी कभी तो ये होता है, मतलब बोल सकते नहीं, हैं माँ कि सेल्युलर लेवल पे कह रही है, हाँ माँ सेल्स तो कह रही हैं सेल्स के आधार पे कह रही है। जैसे माँ ने ये कहा कि जब उनको जापान जाना पड़ा तो वो अपना साइकिक यहीं छोड़ गई, और जब श्री अरविंद ने ये शरीर कै- त्याग दिया, शरीर जब श्री अरविंद ने छोड़ दिया था, उन्होंने कहा तुरंत ही मैंने अपने साइकिक को एज इफ एक लॉक के अंदर रख दिया, और बहुत बरस के बाद जाके धीरे धीरे अब खोला है उसको। अगर मैं उसी समय उसको खुला रख देती थी तो मैं एग्जिस्टेंस ही नहीं रख पाती। अब ये कैसी चीजें हैं, ये हम ठीक है पढ़ सकते हैं, और डीप बहुत डीप हमारे साइकोलॉजिकल सब्जेक्टिव इनर मोमेंट्स के अंदर हम उससे भाई इनका और फायदा क्या है वास्तव में, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अंदर भी हैं पर इतने ज्यादा आवरण हैं, तो हम बहुत डीप जाके जब ये चीजें जब इनको फील करते हैं तो कोई ना कोई चीज हमारे अंदर रिजोनेट करती है, उसके साथ स्पंदन में आती है। इन सारी चीजों का यही तो फायदा है। भाई आज तो हमको ये सारी चीजें ऐसे लगती है कि बड़ी हमारे लिए बिल्कुल फॉरेन एलिमेंट जैसी हैं, क्योंकि हम अभी इस स्तर पे नहीं है। तो क्या करना चाहिए, इसीलिए ये सारे अध्ययन से या इसके ऊपर गहराई से अगर हम जाएं तो हमारा बीइंग भी है, उसके अंदर भी ये सारी लेयर्स हैं। तो जब आप बहुत गहराई से इसमें धीरे धीरे और जितनी ही इंटेंसिटी से गहराई से आप इसमें जाते हैं, आपके वो बीइंग के लेयर्स हैं वो धीरे धीरे सामने आते हैं। वो अपनी वाणी सुना सकते हैं। अभी तो उनकी वाणी सुनने के लिए ही हम कान ही नहीं रखते, इतना कोलाहल है। ये बात ही कभी सुनने में नहीं आती कि हम किसी दूसरे की विल पे डिपेंड कर रहे हैं। और दाई विल ओ लॉर्ड दाई विल, ये भी माँ की हम जब प्रार्थना सुनते हैं पढ़ते हैं, उनकी प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस हैं, वो हम रिपीट करते हैं, वो हमको अच्छी लगती है किसी भी कारण से। और उनका मायना क्या है, दाई विल, क्या हम तैयार हैं इसके लिए। अरे एक छोटा सा किसी को ये कह दो कि आप 4 लाइन इस चीज के ऊपर लिखो तो दाई विल काम नहीं करती,
किसी के चाय पीने की आदत है, उसको ये कह दिया जाए कि माँ के रास्ते में क्या जरूरी है ये चीज, वहां काम नहीं करती। दाई विल तो मैं कह रहा हूं कि आपके बाहरी स्तर के ऊपर या मानसिक अगर बौद्धिक स्तर के ऊपर भी आप देखें कितना मुश्किल है कि आप वास्तव में ये एस्पिरेशन रखें, और जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये माँ की विल के अनुकूल नहीं है और आप तत्क्षण उसको छोड़ने के लिए तैयार हों और अपने आप को हार्मनी में रखना चाहें दाई विल की बात में, ये तो सेल्यूलर लेवल तो छोड़िए, आपका इवन साइकोलॉजिकल जो अभी स्तर वर्तमान का है उसमें ही या कहाँ आती है। हम प्रार्थना बोल देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई बहुत सारे संगीतकार हैं जो मीरा का अगर भजन गा रहे हैं तो क्या वो एक ही बात है कि मीरा जो गा रही थी वो व्यक्ति वो गा रहा है? शब्द अपने आप में जो चीज कैरी करता है वो तो खाली कोई कोरा शब्द नहीं है। खाली कोरा शब्द तो अपने आप के अंदर एक कपड़ा है। अगर व्यक्ति नहीं है तो कपड़े का कितना महत्व हो सकता है? तो जब वो अंदर से वो भाव अगर नहीं हो जिस चीज को वो शब्द एम्बॉडी करता है, तब तक तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो दाई विल की जो ये बात चल रही है, कहाँ है ये वास्तव में? इसको तुम लागू करके देखो कि दाई विल का अर्थ क्या निकलता है। ये तो बात ही बहुत गंभीर हो गई। व्यक्ति काम ही शुरू कैसे करेगा ये बताइए? पहले वो तो ये पूछेगा दाई विल कि माँ तेरी इच्छा क्या है। अब उस इच्छा के अंदर फिर बाद में कहते नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता माँ। अब आप ये सोचिए कि आपको मैं कहूं कि आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, दाई विल आपके संकल्प के आधार पे मैं मूव करने वाला हूं। तो अब मैं आपको ये पूछूं कि जी बताइए, पर मैं आपको मेरी पूरी लंबी लिस्ट दे दूं, जी मैं इतने बजे तो आऊंगा, मेरे साथ ये समस्याएं हैं, देखिए मेरे को ऐसी बैठने की चेयर चाहिए, मेरे को ये सारी चीजें चाहिए, ये मेरे को सुविधाएं चाहिए, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता, तो दाई विल का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक व्यक्ति के साथ भी आप कितना काम कर सकते हो अगर वो इतने सारे आपके पास नियम लागू कर दे तो? कोई एम्प्लॉय भी है, वो कहता है भाई इतनी देर मेरे से जॉब करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके अंदर कह दे मैं ये वाला पेपर तो काम में लेऊंगा, ये वाला ऐसे नहीं करूंगा, तो कितने दिन जॉब करेगा वो? और जितने ही आपके काम गंभीर होते जाएंगे या इस तरीके की एक्टिविटी होती जाएगी, परिवार के अंदर भी आप ऐसे कोई डिमार्केट थोड़ी करते हैं, ये काम तो मैं करूंगा, ये वाला मैं नहीं करूंगा। संबंध तो स्थापित हो ही नहीं सकता। तो आप समझ रहे हैं कि दाई विल कितनी गहरी चीज है। ये किन किन चीजों की डिमांड करती है? कहना आसान है, अरे भी कहने में क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति कहता है कि मैं तो योग कर रहा हूं, हर व्यक्ति समर्पित है। इनफैक्ट कितने सारे तो धरती के ऊपर इस समय अवतार घूम रहे होंगे, कितने सारे तो लोग ऐसे घूम रहे हैं जो कह रहे हैं हम परमात्मा है। पर ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हम तो बात कर रहे हैं, ये बड़ी गंभीर बात है। दाई विल शुरू ही नहीं होती, ये बात, ये कंसेप्शन ही शुरू नहीं होता। हाँ जिसने आगे बोलिए। तो भैया किसी किसी मोमेंट्स में ये जो फील हम करते हैं दाई विल वाली, तो वो मतलब गलत है क्या? जैसे अभी वो आप सही बोल रहे है, हो कि वही एकमात्र सही है, सही वही है, नहीं, बट वही एक अभी आप बोले परफेक्ट कि वो है। तो हम लोग उससे बहुत दूर है, वो तो हाँ कंसेप्शन में दूर नहीं है आता, पर एग्जीक्यूशन कभी में। तो फील होता है, अरे फील भाई जैसे होता माँ है। ने एक बार कहा कि आप परमात्मा हैं, पर ये एक फंडामेंटल सत्य है, पर नॉट इन फैक्ट। फैक्ट तो अभी बहुत दूर है इस बात से। तो आप ये तुरंत में ये कह दो कि मैं परमात्मा हूं, मेरी ही संकल्प से सारी चीजें चल रही है, मूलभूत सत्य है ये, बिल्कुल सही बात है। पर अभी आपका वर्तमान सत्य नहीं है ये, उसकी तरफ आप ग्रो कर रहे हो, उसकी तरफ जा रहे हो तो एक अलग बात है। पर ये मान के कि मैं परमात्मा हूं तो अब क्या करें? इसी तरीके से दाई विल आपके एक मोमेंट आ गया इस तरीके का, वो रियल है, उसमें थोड़ी कोई बात हो रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं उसमें समस्या है। उसको हम एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस में क्या लेके आ रहे हैं, और जो हम कर्म कर रहे हैं वो कितना उस दाई विल से प्रेरित हो रहा है। क्या हमारे इसके अंदर कोई थोड़ा बहुत भी भ्रम है इस विषय में? दाई विल से कितनी चीजें चल रही है? क्या बेसिक फ्रेमवर्क को हम फंडामेंटली क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं कि मेरा जीवन इस समय है मूलभूत किस चीज के ऊपर आधारित है?
क्या वो इस समय मूलभूत दाई विल पे है? हम डिटेल की बात नहीं कर रहे कि हम ये भोजन करें, उस पे दाई विल, मैं भगवान से पूछ रहा हूं भोजन करूं, मैं ये कर रहा हूं। वही बात आ गई, आप पहले तो खेल तय करो, क्रिकेट खेलना है या आपको फुटबॉल खेलना है। फुटबॉल खेलोगे तो फुटबॉल के नियम लागू होंगे। आप दाई विल की बात करते हैं तो उसके लिए तैयार रहिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपके जो भाव आता है वो गलत है, पर मैं कह रहा हूं कि दाई विल जहां से शुरू होती है उसमें फिर शर्तें नहीं होती। माँ आपको जो प्रेरणा देती है, भाई अभी आप उससे प्रेरणा लो, और वो आपको कहती है कि करना तो ये चाहिए, स्पष्ट आपको बता देगी, उसमें तो कोई वो किंतु परंतु करेगी नहीं। वो जैसे ही वो बताती है तो दाई विल तो हो गई, पर अब वो विल कहाँ आई, अब एग्जीक्यूशन में तो बाकी है। तो जब तक हम उसको नहीं करते तब तक तो वो इनइफेक्टिव हो गई। आप कह रहे हैं मेरे को उद्देश्य पता है पर मैं करता नहीं, अब ये तो कोई बात नहीं हुई। तो अगर आपको कोई मोमेंट महसूस होता है वो ही एकमात्र करने लायक काम है, उसको ही अपने को ज्यादा से ज्यादा भोजन देना चाहिए। समस्या उसमें नहीं है, समस्या एग्जीक्यूशन के पार्ट पे है, जहां हम आंखें बंद कर लेते हैं जिन भी प्रीटेक्स्ट के अंदर। हाँ जी, और बोलिए आगे। हाँ, तो भैया यही है कि इस चीज को मतलब इंटेंसिफाई जो एक क्षण में होता है उसको कैसे करे, हो नहीं पा रहा है कुछ भी। हाँ, तो इसको तो रेगुलर के अंदर। महसूस होता है कुछ हाँ नहीं, ठीक करने बात की है। अंदर से होती है, इसी के लेकिन लिए देखो, रेगुलर के अंदर आप ऐसी चीजें पकड़िए। आप क्या करते हैं, जैसे आपका डिफेंस मैकेनिज्म है कि भी ये काम मैं करता हूं तो इन चीजों से मेरे को थोड़ी हेल्थ खराब हो जाती है। हर जना जानता है कि दूसरा व्यक्ति पर्टिकुलर ये चीज खा सकता है पर आपकी हेल्थ को सूट नहीं करती, तो आप धीरे धीरे, जो समझदार आदमी है वो इस चीज के ऊपर कोई जिद नहीं रखेगा कि मेरे को ये आइसक्रीम खानी ही चाहिए। वो कहता भाई ये वाली खाने से मेरे को दर्द होता है या आइसक्रीम खाने से ही मेरे को तकलीफ होती है, आप छोड़ देते हैं उसको। तो आप ऐसी चीजें देखिए जो आपकी एस्पिरेशन से तारतम्य में हैं, जो उस एस्पिरेशन को ज्यादा बढ़ावा देती है, और ऐसी चीजें हैं जो उसके ऊपर ठंडा पानी डालती हैं। भाई आप अगर प्रश्न पूछ रहे हैं और उस बारे में सच्चे हैं, सबसे पहले करने लायक काम क्या है? ये तो कोई भी महसूस कर सकता है कि ये वाला आप काम करते हैं तो आपने जो जर्नी ली है या जो उद्देश्य रखा है उसकी तरफ आपको मूव करने में हेल्पफुल कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको उसमें रजिस्ट करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो आउटराइट पीछे खींच लेती हैं आपको। तो ये तो हमको तुरंत में इतना तो होना ही चाहिए। कोई भी हम फील्ड पकड़ते हैं, सामान्य जीवन में भी हम ये करते हैं कि मेरा ये काम है, कल मेरे को एग्जाम है, तो भाई ये चीजें मोबाइल पे तो ज्यादा समय मैं नहीं रह सकता रात को, या मैं ये चीजें तो एंटरटेनमेंट की इनमें तो इंडल्ज नहीं कर सकता। आप ये कहेंगे मेरे तो कल इस तरीके के आप मेरे एग्जाम आ रहे हैं या मेरे और कोई ऐसी कोई गंभीर चीज है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो आप उसको कोई ये थोड़ी कहेंगे कि आप वंचित रह गए। अरे समझदारी है ये तो, आप वंचित थोड़ी रह गए कि देखिए बेचारा आश्रम में चला गया। ये तो उतना ही है जितना कि आप कोई, अगर आपको ऐसा स्पेसिफिक काम करना है और उसके लिए आप अपनी सारी एनर्जी को बटोरते हैं, वो जितना समझदारी का काम है उतना ही समझदारी का ये है कि अगर आपके एस्पिरेशन है तो उसकी कोई भी जो चीजें खिलाफत करती हैं आप तुरंत उनको साइड कर दें। ये वंचित रखना नहीं है अपने आप को। देखो बेचारे को जगत का ही नहीं पता, देखो बेचारे को, जब तक आप कान में ये शब्द आने देते हैं, ये दूसरों की गलती नहीं है, आप में कोई न कोई ऐसा द्रोही बैठा है, आप में ऐसा कोई डिफीटिस्ट बैठा है जो ऐसे शब्द आपके कान में आने देता है। देखिए आप जब अच्छे मोमेंट में होते हैं, आपके पास दुनिया के वो सारे उदाहरण आपके पास खुल जाते हैं जो हार के बाद में जीत के होते हैं, और जब आप डाउन मोमेंट में होते हैं तो आप सारे वैसे उदाहरण ढूंढ लेते हैं जो जीतने के बाद हारने के होते हैं। तो अब कौन से वाले को, ये तो दोनों ही आपके जीवन में आपने महसूस किए हैं, अब कौन से को मानेंगे आप? तो ये तो एक तरीके का बहुरूपिया है। अगर उसकी सुनते रहेंगे तो इतनी तो समझदारी हम में होनी चाहिए कि जो उद्देश्य हमने लिया है, बिना उसके अंदर डिस्पोंडेंसी आए हुए या बिना उसके अंदर ये ओवर एंथुजियास्टिक होए हुए,
बिल्कुल इंटेंसली हम उसी चीज के ऊपर मूव करते रहें, और ये तो आपकी जो इंटेलिजेंस है या आपकी जो जो विवेक शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे आपके आयाम, आपके क्षेत्र, आपकी सारी चीजें खुलती जाएंगी। और जीवन के अंदर आज जो चीजें हमको, भाई हम जैसे जैसे पहाड़ पे और चढ़ते जाएंगे, हमारे जो व्यू है वो और खुलता जाएगा, हमको नए नजारे दिखने शुरू हो जाएंगे। आज नहीं होंगे। आज की स्थिति में जितना रास्ता आपको नजर आ रहा है उतना हमको तय करना है। तो आप कह रहे हैं कि ये तो कैसे करें, कैसे में यही है, आप वो एक्टिविटी सारे दिन की देखिए। अगर आप वास्तव में ये चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। कोई व्यक्ति वास्तव में कोई चाहता है तो वो क्या करता है, वही काम आप करेंगे, अगर वास्तव में आप ये चाहते हैं तो। बहुत सीधी बात है भाई। अगर मैं वास्तव में अभी मेरे को अपना बचाव करना है, मैं जंगल के अंदर हूं कि मेरे को जंगली जानवरों से बचाव करना है, मैं पॉलिसीज थोड़ी बनाऊंगा कि इस समय इसके साथ ये वाला लकड़ी लगानी चाहिए या इस चीज की रस्सी मिले या इस, ऐसा थोड़ी होता जो उपलब्ध हो। क्योंकि उस समय आपकी समस्या बड़ी अलग तरीके की, आप ये पॉलिसीज बनाने नहीं बैठते। आप कह रहे कैसे भी फटाफट अपने को कवर करो, जो मिले उससे करो, वो अच्छा है या बुरा है वही आपके साथ होना चाहिए। रे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो तुरंत के अंदर मेरे को क्या करना चाहिए, आप उसके लिए माँ की पुस्तकें पढ़ेंगे। आप जहां से आपको लाइट महसूस होती है या जहां भी आप लाइट देखते हैं वहां से गाइडेंस सीख करेंगे। जहां आपको कभी भी कोई अच्छा महसूस हुआ, चाहे वो पौंडीचेरी में हुआ हो समाधि के पास, किसी व्यक्ति के पास, किसी पुस्तक के माध्यम से, जिस भी तरीके से, वो सारों को आप वापस करने की, उन्हीं में ज्यादा रहने की कोशिश करेंगे। पर अगर ये आप नहीं करते हैं और फिर ये प्रश्न पूछते हैं तो ये तो इनकंसिस्टेंट बातें हैं ये। हाँ जी, स्नेहा और आगे बोलिए। नहीं भैया, कुछ समझ में आ रहा है। नंद किशोर जी, कोई बात है इसमें? नहीं भैया, ठीक है। किसी की कोई बात है इसमें? नहीं तो आगे चलें। आगे चलते हैं, पेज 29, स्पोक्समैन ऑफ इग्नोरेंस। The forces of the ignorance in the present world always seek people who can express their ignorance in the world. और ये ऐसा नहीं है कि किसी और में है। ये उदाहरण जब हम ये पढ़ रहे हैं तब आप इसके साथ साथ ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली अपने अंदर ये देख के उदाहरण बताने की कोशिश करो कि हम में ये चीज कूट कूट के भरी हुई है। स्पोक्समैन ऑफ इग्नोरेंस कैसे, कि ऐसे जो फोर्सेस हैं ऑफ इग्नोरेंस इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑलवेज सीक पीपल, वो ऐसे लोगों को खोजती रहती है हु कैन एक्सप्रेस देयर इग्नोरेंस इन द वर्ल्ड। और ये हमारे अंदर भी इस चीज के लिए बहुत एफिनिटी है। हम तुरंत प्रत्युत्तर देते हैं, जैसे ही वो फोर्स आती है तुरंत हम उसके प्रति कान देते हैं। तुरंत हम उसके लिए क्या क्या करते हैं वो मैं आपसे उदाहरण चाहूंगा अभी। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, देयर आर मैनी पीपल रेडी टू से इग्नोरेंट थिंग्स, that is to deny all spiritual realization, deny the capacity for progress, deny the possibility of realizing another life than this existing one, deny that human nature can be changed, and so on. अब कितनी एक मूलभूत बात ये मां कर रही है यहाँ पे कि सारे समय लोग कैसी इग्नोरेंट चीजें कहने के लिए तैयार हैं और हम उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम में से हर एक बिल्कुल उनका स्पोक्स पर्सन है, उनका मुखबिर है। ऐसी जो इग्नोरेंस की शक्तियां हैं हम सारे दिन वो ही काम करते हैं। अगर हम ये भ्रम रख लें कि हम माँ का ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं,
पर एग्जीक्यूशन में हम वास्तव में क्या करते हैं या किन तरीके की चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं या कैसी चीजों के प्रति ज्यादा ओपन हैं, वो ये वाली हैं। क्या करती हैं वो? डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ डिनाई ऑल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। इतना स्पिरिचुअल रियलाइजेशन या इतनी सारे उदाहरण या सारी चीजें देखने के बावजूद आप अपनी चेतना को पूछिए, क्या वो विश्वास करती है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में? कभी नहीं करती कि कभी ये हो सकता है क्या। यही तो डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। डिनाई द कैपेसिटी फॉर प्रोग्रेस, कि आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, ये आप डिनाई करते हैं। जी मेरे से तो ये लिखने का काम नहीं होता, या मेरे से ये पढ़ने का काम नहीं होता, या मेरे से कोई कहेगा ध्यान का काम नहीं होता, या मेरे से झाड़ू लगाने का काम नहीं होता, या मेरे से एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं होता। कितने जने ये हैं कि मेरे को काम बता दो, मैं कर लूंगा, मेरे से ये 4 जनों को संभालने का काम नहीं होता। अरे भाई ये क्या बात हुई? आप जैसे हैं उससे अलावा आप होंगे तो ही तो प्रोग्रेस होगी। आप जो हैं वो तो हैं ही। इनफैक्ट आप तो और भी संकुचित होते जाएंगे। आप बिना शर्त अगर देंगे तो माँ आपको आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से थोड़ी, वो तो उनकी जो इच्छा शक्ति है वैसा आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए। जबकि रात दिन हम क्या कहते हैं, नहीं भाई ये काम तो मेरे से कैसे हो पाएगा, ये चीज तो मेरे से नहीं हो पाएगी। या डिनाई ऑल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, भाई होता ही है लोगों को पर हमको तो नहीं है। अगर हम डिसेंट भी हैं तो क्या कहेंगे, भाई मैं तो इतना नहीं जानता। अरे आपने पढ़ा है माँ को, तो चीजें होती हैं ऐसी। आप जानते हैं या नहीं जानते, उनके ऊपर तो विश्वास कीजिए कि ऐसी चीजें हैं। डिनाई द कैपेसिटी फॉर प्रोग्रेस। कौन सी प्रोग्रेस? की आज जो आप हैं उससे आप बहुत भिन्न हो सकते हैं। और प्रोग्रेस इस चीज में थोड़ी है कि आज मेरे एक फैक्ट्री है कल 4 हो जाएंगी, आज मेरे ये कोई एक समस्या है वो कल 4 हो जाएगी, ये थोड़ी प्रोग्रेस है। किस प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं? कि आज आपके हिस्से आपके जो आत्मा के संपर्क में हैं वो और ज्यादा से ज्यादा संपर्क में आएंगे। आज जो हिस्से उनकी अभिव्यक्ति को रजिस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे वो कम होंगे, वो है प्रोग्रेस। देश की समस्याएं कम होना प्रोग्रेस है या वो बढ़ जाना प्रोग्रेस है? तो जब वो प्रोग्रेस की बात कर रही है तो हमको प्रोग्रेस समझना चाहिए कि किस लाइट में प्रोग्रेस है। अरे पूरे देश के अंदर हर गली में कैमरे लग जाएं, सीसीटीवी, वो कोई प्रोग्रेस थोड़ी है। हर गली नुक्कड़ के ऊपर एक अगर आपके पुलिसमैन खड़ा हो जाए, वो प्रोग्रेस थोड़ी है। आपके सब जगह हॉस्पिटल खुल जाएं हर थोड़े थोड़े मोहल्ले के जगह के ऊपर, देश ने बड़ा विकास कर लिया। ये विकास नहीं है, उसकी अवनति हो गई। तो आपको ये मानक समझने पड़ेंगे सबसे पहले तो, ये प्रोग्रेस क्या है और उसकी कैपेसिटी। कि आज आपके जो लिमिटेशंस हैं, आपके जो बंधन हैं सोचने समझने, आपके व्यवहार के कितने बंधन हैं आपके, उनमें सब में लूजनेस, मतलब उनमें तुड़ाव आएगा। आपकी जो जो बंधन है वो टूटेंगे, ये प्रोग्रेस होगी। आज जो क्षितिज आपके सामने नहीं है वो आप उनमें उड़ान भर पाएंगे, उनमें आप जा पाएंगे। ये जब तक नहीं है तब तक आप स्पोक्समैन ऑफ इग्नोरेंस। और ये चुपचाप हमारे अंदर बैठी चीजें सारे दिन तो कर रही हैं ये। भाई जैसे ही मैंने ये कहा आप देख सकते हैं ये चीज, नहीं तो ये इवन ये बात ही समझ में नहीं आती कहना क्या चाह रहे हैं। डिनाई दैट ह्यूमन नेचर कैन बी चेंज्ड, डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग अनदर लाइफ देन दिस एग्जिस्टिंग वन। ये जो आज हमारी जो जीवन है, वास्तव में आप अपने आप को टटोल के देखिए, कितना भी हम अध्ययन कर लें। तो मैंने यही तो कहा कि क्या हम ये विश्वास करते हैं? किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि साहब सुप्रामेंटल आप कह रहे हैं इतना समय लगेगा, क्या जल्दी नहीं हो सकता? कहते तुरंत हो सकता है, पर एक लिविंग फेथ लाओ, इंटीग्रल फेथ लाओ मेरे सामने, जिसके एक कहीं एक लेश मात्र तक के अंदर भी ये संदेह न हो कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसलिए इतना समय लग रहा है। तो आप ये सोचिए कि पृथ्वी के ऊपर कितने सारे, हम कह रहे हैं कहने को कितने कितने लोग हैं, कितने महारथी हैं, तो भी इंटीग्रल फेथ या जिस चीज की वो डिमांड कर रहे हैं वो कितनी फिनोमिनल है। इससे ये नहीं कि लोगों को हम छोटा आंक रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि जिस उद्देश्य की बात चल रही है वो कितना विशाल है, वो हमारे स्तर का नहीं है। उस
उद्देश्य की विशालता का पता चल रहा है, न कि इंस्ट्रूमेंट की कितनी इनसफिशियंसी का। इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे अच्छे होंगे, पर फिर भी उद्देश्य इतना ग्रांड है, इतना ऊंचा है कि उसके लिए जो नेसेसरी हमारे अंदर इंस्ट्रूमेंटेलिटी चाहिए, उसके लिए तो और मेहनत करनी पड़ेगी। वो डिमांड बहुत अलग है। ये इंप्रेशन आपको, या ये एक थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। डिनाई दैट ह्यूमन नेचर कैन बी चेंज्ड एंड सो ऑन। और ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर जमी हुई है, इसीलिए तो हम जैसे हैं वैसे हैं। कितनी भी हम बातें कर लो, पर वास्तव में हमारा वही दायरा है। हमको एक रस्सी दे रखी है, उतनी रस्सी के अंदर हम, जैसे चरागाह के अंदर गाय की एक रस्सी बांध दी, भैया इतना तेरा स्तर है। थोड़ी ज्यादा उछल कूद करने वाली गाय है, उसका थोड़ा रस्सा और ज्यादा बड़ा कर देते हैं। तो इतना बड़ा ग्राउंड है कि जितनी देर के अंदर वो उसको ग्रेज करती है, इतने में थोड़ी और घास उगी आती है, तो उसको लगता है देखो मेरी लगातार प्रोग्रेस हो रही है। पर वास्तव में वो गाय उसी चक्कर के अंदर घूमती रहती है। बस ये है कि उसका दायरा थोड़ा बड़ा है। यही हमारे साथ, जो जिसको थोड़ा लगता है पर उसका दायरा उतना ही है बस। Or if you like, ready to affirm that it is impossible to escape from illness, that it is impossible to escape death। ये तो मौलिक बातें हो गई, ये फंडामेंटल बात आ गई। यहाँ तो कितने हैं, वही वही सुपरामेंटल वाली बात आ गई ना, कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये रेडी टू अफर्म, जो ये दावे के साथ ये कह सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू एस्केप फ्रॉम इलनेस, that it is impossible to escape death, impossible to understand, ready to assert that never will the light and knowledge be attained and so on। वो ये असर्ट करने के लिए तो तैयार ही हैं कि कभी भी आप डेथ से एस्केप नहीं कर पाओगे, इलनेस से एस्केप। अरे भाई कितने दिन कर पाओगे? अल्टीमेटली तो देखो आपकी मृत्यु तो होगी। और ये एक ऐसा एडवर्सरी है, ये तब तक नहीं जा सकता जब तक सुप्रामेंटलाइजेशन नहीं हो जाता। तो करने लायक वास्तव में काम क्या है कि हम एस्पायर करें उसके लिए, और वास्तव में उसके लिए करें या नहीं करें, भी माँ की वाणी हमसे क्या करवाना चाहती है हम वो करें। उसका मतलब अगर सुप्रामेंटल होता है बहुत अच्छी बात है, उसका मतलब अगर सुप्रामेंटल नहीं होता है तो भी ऐसी कोई बात नहीं है। कारण क्या है कि सुप्रामेंटल का भी हमने एक फोटो बना लिया होगा, हमने उसका एक धारणा बना ली मन के अंदर कि ये सुप्रामेंटल है। पर हमारे मन में कितनी धारणा आ सकती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मनुष्य और सुप्रामेंटल के बीच भी इतना भी, मतलब इससे ज्यादा भेद है कि जितना एक छिपकली या मनुष्य से भी ज्यादा। अब छिपकली हमारा कोई अगर एक कोई धारणा बनाए, कहां शुरू करे कहां उसका समापन करे, तो वैसे ही अगर हम धारणा बनाएं उसकी, कितनी बना सकते हैं। तो इसलिए रेडी टू असर्ट दैट नेवर विल द लाइट एंड नॉलेज बी अटेन्ड एंड सो ऑन। दोज हु से दीज थिंग्स आर द स्पोक्समैन ऑफ द इग्नोरेंस। और ये हमारे अंदर, सबके अंदर भरी हुई है। बोले मतलब ऐसे थोड़ी हम जाके सबको ये बोलते हैं। हाँ, हमारे समझदार मोमेंट्स या परिवार में, या जो हम हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको तो हम फिर भी ये कहते हैं कि देखिए ये बात तो ठीक है, पर देखिए उसको बेचारे को विदेश जाने का मौका मिला, पौंडीचेरी के अंदर वो पढ़ा। मतलब हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से हमने सुना है, जो खुद सेंटर चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। देखिए वो बच्चा आश्रम में, पौंडीचेरी आश्रम में पढ़ा, तुरंत वहां से उसको फ्रांस जाने का मौका मिल गया। देखिए माँ की कैसी कृपा हुई। अब वो कृपा हुई या नहीं हुई, पर इससे ये दिखाता है कि आपके जो जो मानक हैं, आप जिस चीज को अभी भी चेरिश कर रहे हो अपने अंदर, वो कितनी घृणित है। आप खुद अपने ही एस्पिरेशन को खंडित कर रहे हैं। आपने ये चीज वरेण्य मान रखी है कि वहां से करके फ्रांस चला जाना तो कितनी अच्छी बात है। मटेरियली ठीक भी है, मतलब गलत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का ये समाज है यहाँ हमारा, और जिस तरीके का वातावरण है, उससे तो किसी भी कीमत पे निकल जाया जाए तो भी ठीक है। पर अगर आप कोई डीपर वैल्यूज की बात करते हैं, वो कोई उस समय बताना भी नहीं चाहता वहां आश्रम में कि मेरे, मतलब जो बच्चे आश्रम लाइफ वहां चूज करना चाहते हैं, वो लास्ट मोमेंट तक भी नहीं बताना चाहते कि हम यहाँ आश्रमाइट बनना चाहते हैं। वहां रहने के बावजूद भी ये हमारी वास्तु स्थिति है, ये हमारी एक्चुअल स्थिति है। हम किस चीज के अंदर
अपने आप का गर्व महसूस करते हैं कि देखिए वो बच्चा वहां पढ़ा और उसकी सफलता के मानक क्या है, वो यूएस में जॉब कर रहा है, वो इतनी बड़ी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है। उसके मानक ये नहीं होते कि वो जो अपने आत्म प्रभुत्व के ऊपर काम कर रहा है, माँ का काम कर रहा है, ये कहने के अंदर हिचकिचा जाते हैं। क्या हम में से कौन है ऐसा जो अफर्म करके अरे मेरा बच्चा ये काम कर रहा है? कोई नहीं। सफलता के मानक देखिए आप। तो ये हम इस वास्तव में इस पैराग्राफ से जनरली जो माँ कह रही है उसके बड़े गंभीर अर्थ हैं। जब तक हम इन सारी पिक्चर्स को जोड़ के साथ, और ये तो कुछ है ही नहीं पिक्चर, जब तक इन सारी चीजों को हम जोड़ के देखने की हमारे अंदर न हो, तब तक इन शब्दों का वास्तव में कि माँ कहना क्या चाह रही है, उसकी गहराई और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी वाइब्रेंसी है या उसकी रेलेवेंस है, वो पता ही नहीं चलती कि हमारे अंदर कैसे ये स्पोक्समैन ऑफ इग्नोरेंस भरे पड़े हैं। कितने आश्रमाइट हैं जिनको मैंने सुना है जो वहां रह रहे हैं, माँ के समय के हैं, वो कह रहे अरे वाह माँ की देखो कैसी कृपा हुई, ये बच्चा जो है विदेश चला गया तुरंत यहाँ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन से पढ़ने के बाद में, या आज वो इस मुकाम पे पहुंच गया। मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप किस चीज को वरेण्य बता रहे हैं, किस चीज को एग्रेंडाइज कर रहे हैं। बजाय इसके क्या ये श्रेष्ठ नहीं होता कि वो अपना जीवन समर्पित कर देता माँ को? और ऐसे भी लोग हैं जिनको बेचारों को फैमिली बैकग्राउंड नहीं मिला, पर वो कहते हैं कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि एक बार श्री अरबिंदो को पढ़ने के बाद, उनके संपर्क में आने के बाद व्यक्ति दूसरा काम कैसे कर सकता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको वो बैकग्राउंड ही नहीं मिला बेचारों को, और फिर भी ये भाव है। और वो इतने ज्यादा समझदार हैं तो भी उनको अगर कोई काम दे दिया गया है डाइनिंग हॉल के अंदर, तो आराम से बर्तन मांज रहे हैं। आपके बाबा जी महाराज हैं, वो कितने उनके डिसाइपल्स हैं, तो भी कह रहे माने का है मेरे को, मैं तो बर्तन मांजूंगा। ये तो आपने ही तो अपने मन के अंदर ये वैल्यूज तय कर रखी है, बर्तन मांजना कमजोर चीज है, वहां का मैनेजमेंट करना है वो तो बहुत बढ़िया बात है। जब तक आप ये ऐसी चीजें कैरी करते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि आपके बीइंग में कितनी कितनी ये चीजें हैं जो निगेट करती हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करती है आपकी एस्पिरेशन को, लाइट को, ट्रुथ को। तो आप कितनी भी कल्पना कीजिए कि आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, आप उसी दायरे में रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें भरी हुई हैं। जब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, जब तक हम समय निकाल के ये देखते नहीं कि ये चीजें कैसी हैं, हम कल्पना करते रहो। भी कौन रोकता आपको कल्पना करने से? कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, पर जो स्थितियां हैं अगर हम उसको देखने की साहस नहीं रखते तो हम आगे नहीं जा सकते। इवन फिजिकल स्तर के ऊपर अगर कोई मिलिट्री में है, उसको अपनी स्थिति, अपनी ग्राउंड को चेक करना पड़ता है कि यहाँ माइंस बिछी हुई है। कहते मैं तो माँ के आधार पे चल रहा हूं। मूर्खता है। तो कह रहे माँ के आधार पे नहीं चलना चाहिए। अरे माँ ने तुमको बुद्धि भी तो दे रखी है। आप पूरा प्लान एकदम अच्छे से डिटेल के अंदर उसको देखते हैं। जनरली ये कहना अपनी तामसिकता को प्रश्रय देना है कि मैं तो माँ के प्रेरणा के आधार पे चलता हूं, और इतने घटिया काम करते हैं वो। श्री अरविंद ने तो अपने लेटर्स के अंदर लिखा कि वो यहाँ प्रेरणा, खाली माँ की प्रेरणा के आधार के ऊपर चलता था कि मैं तो माँ के आधार पे चलता हूँ, और ऐसा करते करते स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आया था। आज उसके 4 बच्चे हो रहे हैं और अभी भी उसको ये लग रहा है मैं तो माँ की प्रेरणा के आधार पे चल रहा हूँ। श्री अरविंद ने ऐसा सटायर था उनका, ऐसे उनके पत्र हैं जो एकदम फाड़ डालते हैं ऐसे कोई भी कंफ्यूजन हम जो कैरी करते हैं ना हमारे अंदर। बड़े मार्मिक पत्र हैं, पर हम पढ़ना ही नहीं चाहते। हम में से कौन पढ़ना चाहता है कि वास्तव में स्थिति क्या है? उससे किसी और की स्थिति थोड़ी पता चलती है। हम अपने अंदर क्या कैरी करते हैं, हमारा बीइंग क्या क्या है, उसकी रिचनेस भी पता चलती है, उसकी नोट्स भी पता चलती है, सारी चीजें पता चलती हैं। पर हम क्या करें? मैं तो बार बार हर बार कहता हूं, रीड श्री अरबिंदो। कौन करता है भैया? आप पूछते हैं, उसमें तो कोई रोक ही नहीं रहा किसी को। आप मानसिक विकास भी चाहते हैं तो श्री अरविंद से श्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप किसी भी स्तर का कुछ भी सोचिए, हर समय मैं तो ये कहता हूं, रीड श्री अरबिंदो। मां तो कहती कोई भी आपके समस्या है, सावित्री का पेज खोल लीजिए। आप खोलते भी होंगे, पर आपको ये भी होता होगा ये कहना क्या चाह रही है भी, हमने तो भावना के कारण खोल लिया इस पेज को। कोई समय उत्तर मिलता होगा
या हम अपने तरीके से उस उत्तर को मोल्ड कर लेते होंगे, क्योंकि माँ तो आपके उसी चौकटे को बनाए रखने का उत्तर नहीं दे सकती। आपको कभी ये नहीं कह सकती कि आपकी नौकरी और अच्छी हो जाए। भाई आपने ही तो मान रखा है ये कि माँ मेरी नौकरी जा रही है। भाई माँ को अगर जरूरी होगा तो कितने जने जाते थे उनके पास कि ये इतनी जो है बीमारी के अंदर ग्रस्त अभी है, तो माँ को लगता था कि इस समय इसको ठीक कर देना चाहिए, ठीक कर देती थी। अगर उसको उसकी मृत्यु की प्रोसेस को बढ़ाना हो तो भाई ये है, ठीक है, पेनफुल, कम से कम पेनफुल हो, और इस प्रोसेस को बढ़ा देना चाहिए कि भाई इस मूवमेंट इस समय इसकी आत्मा का ये है कि वो शरीर छोड़ना चाहती है, तो उसमें सहायता करो, मेरे को कोई चमत्कार थोड़ी साधित करना। ये बात है। अब ये इसके अंदर मैं आपके अनुभव या आप खुद को कैसे देखते हैं वो प्रैक्टिकल चीजें चाहता हूं, स्नेहा। भैया, जो स्पोक्समैन ऑफ द इग्नोरेंस, जो अभी आप पूछ रहे हैं कि किस तरीके से ये हम अपने चारों तरफ ये जो इग्नोरेंस की फोर्सेस है उसको देख रहे हैं, उसकी वर्किंग को, चारों तरफ नहीं, इसमें हमारे अंदर ही। हाँ, मतलब फिर जैसे कि अ, इसमें माँ आगे भी तो बोलते हैं कि वो लोग ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं। तो अभी तो सबसे बड़ा है कोरोना का ही एग्ज़ाम्पल, इतना बड़ा है। लोग बोल रहे हैं कि आपको वैक्सीन लेना है, अगर आपने नहीं लिया तो आप ऐसे हो जाएँगे, बीमार पड़ जाएँगे, बच भी नहीं सकते हैं आप। लेकिन एकदम जो एक साफ एग्ज़ाम्पल है जो अपने सेंटर ने रखा है, या बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लिया है और वो बिल्कुल भी, मतलब जो ये माँ बोल रही हैं, जो एक स्पिरिचुअल फ़ोर्स उनके साथ काम कर रही है, तो वो उन जो जो इग्नोरेंट लोग हैं वो इस चीज़ को, जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि भई आपने वैक्सीन नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है? आपको लेना चाहिए, आप खतरे में आ सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। और भाई इस तो चीज को हम ये प्रमोट नहीं कर दूसरी रहे। चीज़, नहीं नहीं, इस चीज को हम प्रमोट नहीं कर रहे कि हमको वैक्सीनेशन होना चाहिए या नहीं नहीं होना चाहिए। हमारा प्रोमोट जो की बात, फंडामेंटल बात है, हम इस पे स्टैंड करना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम अपने फेथ के ऊपर अपने को स्टैंड करना चाह रहे हैं, उस समय वो फियर के कारण अगर ये काम करते हैं तो वो आपको ये एक मौका देता है देखने के लिए कि आपके अंदर कितना इनग्रेन्ड है। अगर ये मौका आपके सामने न आता तो कैसे पता चलता? आप ये देखिए कि हमारा खुद का आश्रम जो है वो कितना फियरफुल है उस चीज को लेके। दर्शन डे नहीं मना पा रहे, जबकि पूरे देश के अंदर राशन भी वितरण हुआ है, सारी चीजें हुई है। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो पूरे देश के अंदर जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो सुचारू रही हैं। पर हमने ऐसा समय देखा है जब उन्होंने भय के कारण आश्रम को बंद कर दिया। माँ का जो शताब्दी वर्ष है उसके अंदर हमने भय देखा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसे मोमेंट्स है, हमको तुरंत हमारी ग्राउंडिंग दिखा देते हैं, हमारी तुरंत की जो हम कहाँ हैं। हम बातें करते हैं फेथ की कि माँ के प्रति हम इतने हैं, वो हैं, ये रहे आप, ये हो, आप जो हो वो आपको तुरंत ये दिखा दिया गया है। हम ये कभी भी रिमोटली भी किसी को सजेस्ट नहीं कर रहे कि आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं चाहिए, या इसके फायदे हैं, नुकसान है, हम उस चीज में नहीं है। हम बात एक फंडामेंटल कर रहे हैं। भाई कौन से समय सरकार ने राशन वितरण का काम बंद किया है? अगर वो हो सकता है पूरे देश के अंदर, तो आश्रमाइट तो हैंडफुल हैं, फिर भी दर्शन डे बंद हुए हैं। तो बाहरी दुनिया सुचारू रही है, हमने बंद कर दिया। ये कहने के बावजूद भी कि हम एक ऐसे फेथ के ऊपर, एक ऐसे गुरु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं जो सावित्री का प्रणयन जिन्होंने किया है, जो मृत्यु के ऊपर विजय की बात करती है। हम माँ की बात करते हैं, उनके ऊपर फेथ की बात करते हैं। इससे क्या होगा कि आश्रम के ऊपर संकट आ सकता है, हम ये चीजें नहीं कर सकते। तो अरे संकट के लिए तो बैठे ही हैं हम। वी आर नॉट हियर फॉर एन ईजी एंड कंफर्टेबल लाइफ। अगर ये बात उसको वहां नहीं अप्लाई करेंगे
भाई यही तो डिपेंड करता है कि कौन से माँ के शब्द आप किस समय कोट करते हैं। हमको जब सुविधाजनक होता है हम कहते हैं कि माँ का एक सच्चा अबोध बालक का मतलब ये थोड़ी आप गधे बन जाओ। माँ ने ये कहा कि आप अबोध बालक बन जाओ तो इसका मतलब ये है कि आप गधे बन जाओ, आप सोचने समझने की शक्ति खो बैठो, ऐसा थोड़ी है। तो हम जिस विचार को इस समय है कि वास्तव में जिस फेथ की हम बात करते हैं, इतने ग्रंथों की हम बात करते हैं श्री अरविंद के प्रति, अगर हम ये कहते हैं कि मेरा जीवन आपका है, तो ये प्रूव करो अपने एक्ट से उस समय जिस समय इसकी जरूरत है। आपका जीवन चला जाएगा तो इसको रख के भी क्या फायदा अगर आपने अपने आप का सेल्फ रेस्पेक्ट को ही खो दिया। आप कैसे उससे आंख मिला पाएंगे कि उनकी शिक्षा की जिस समय जरूरत थी उसके ऊपर स्टैंड करने की, आप नहीं कर पाए। और फिर भी अगर आप कंफर्टेबली जी रहे हैं तो आपके एक तो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, आप बिल्कुल स्वाभिमानी है ही नहीं, आप अपनी आत्मा को किसी भी कीमत पे बेचने के लिए तैयार हैं। और जिनको आप गुरु मानते हैं वास्तव में पता नहीं आप क्या मानते हैं या क्या नहीं मानते हैं। ये शब्द बहुत कड़े हैं सुनने के अंदर, पर आप अपनी सिक्योरिटी, मेरी सेफ्टी, मेरा ये, मैं आगे कैसे जा पाऊंगा, मैं ट्रेवलिंग कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि आपने ये मान लिया क्योंकि इस काम के बिना तो जीवन कैसे चलेगा। और अगर यही आप ये हर आध्यात्मिक व्यक्ति अगर ये मान लेता कि इसके बिना जीवन कैसा चलेगा तो वो वैसे ही रहते। जैसा उदाहरण आज हमारे सामने है वैसा कभी हो ही नहीं पाता। क्यों है वो वैसे? क्योंकि उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, इस जीवन को मेरे को नहीं चलाना, ये आज ही जाता हो तो चला जाए पर मैं अपने आप को पूर्ण रूप से देता हूं। और हो सकता है उनका ऐसे में बहुत लोगों का जीवन चला भी गया हो। कितने लोग हैं जो अभियान पे इवन माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं, कितने पहुंच पाते हैं? उस अभियान के लिए भी अगर जीवन चला जाता है तो भी अगर मलाल नहीं है तो परमात्मा को देने के अंदर मलाल कहाँ है ये बताइए। क्योंकि समस्या ये है आप उससे बार्गेन करते हैं, आप चाहते हैं उससे, आप रिटर्न में चाहते हैं मेरे को ज्ञान आना चाहिए, अगर मैं बैठूं ध्यान करने तो मेरे को ऐसी चेतना का आस्वादन होना चाहिए। नहीं होगा, कोई जरूरी है क्या चेतना का आस्वादन? आपको बुक पैकिंग का काम दे दिया, आपको बर्तन साफ करने का काम दे दिया, आपको कोई ऐसी जॉब में लगा दिया माँ ने जहां हर समय आपको आके कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुनाता रहता है, तब आप उसको ट्रांसम्यूट कर पाओ। अरे वाह माँ, आपने तो बड़ा अच्छे काम में लगाया, तो है ट्रांसम्यूटेशन। नहीं, आपको एक वाहवाही के क्षेत्र के अंदर लगा दिया, और वाहवाही में न भी लगाया तो भी देखो हर चीज के अंदर आप अपनी कैसे वाहवाही, मैंने ये किया, मैं तो कुछ अलग विशेष हूं। पर वास्तव में आप क्या कर रहे हो? हम इस पर्टिकुलर विचार पे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कैसे कैसे ये चीजें हैं स्नेहा, ये कुछ और एलिबोरेट करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे हम डिनाई करते हैं सारी चीज को। हमारे अंदर ये डिनायल भरा हुआ है सबके अंदर, शरीर के अंदर तो है ही है, इसीलिए तो सुप्रामेंटल के अंदर इतनी समस्या वाली बात है। शरीर की कोशिकाओं तक के अंदर डिनायल है, पर सामान्य आपके साइकोलॉजिकल स्तर पे जिसके ऊपर तुरंत आप डील कर सकते हैं, भी सबसे पहले डील किस में करेंगे आप कहें मैं तो शरीर में ही डील कर लूंगा, वो तो लास्ट स्टेज है, उससे तो माँ और श्री अरविंद कर ही रहे थे, सारा योग तो उसी चीज का था। पर सबसे पहले आप अगर साधना शुरू करते हैं, आपकी साइकोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क है, ढांचा है, उसकी जो गुत्थियां हैं, उसमें जो डिनायल्स हैं, पहले तो आप कॉन्शियस होना शुरू करते हैं भी ये डिनायल, अच्छा ये है डिनायल। अब इन्होंने माँ ने कितने उदाहरण दे दिया आपको, रियलाइजिंग अनदर लाइफ देन दिस एग्जिस्टिंग वन। क्या आप विश्वास करते हैं कोई ऐसा जीवन भी हो सकता है, या वास्तव में प्रोग्रेस हो सकती है? और प्रोग्रेस के मायने बताई दिए मैंने। प्रोग्रेस आप क्या मानते हैं कि आज आपको, अगर आप कहें कि मेरी प्रोग्रेस हो जाएगी, अगर ये कोई आपसे प्रश्न पूछे, आप क्या कहेंगे उसको कि किसको आप प्रोग्रेस कहें? क्योंकि वास्तव में तो जब तक आपके होराइजन्स भी खुले नहीं होते, तो किसी मक्खी को पूछा जाए कि तेरी प्रोग्रेस हो जाएगी, वो क्या समझेगी कि मेरे पंख बड़े हो जाएंगे, मेरी जो उड़ने की शक्ति है वो थोड़ी सी और ठीक हो जाएगी। बेसिकली आप प्रोग्रेस उसी दायरे से बाहर सोच नहीं पाते, ये भी तो एक बड़ी समस्या है। पर आप अगर चलो ये भी मान लेते हैं तो भी आपके डीपर मोमेंट्स में आपने जो महसूस किया, आपने ये महसूस किया कि माँ
वो जो उस समय आपके क्षण बिताती है या आपके अंदर जो उनकी लाइट आती है, कितनी सारी चीजें जो है आपको सहज लगने लगती है। वो क्षण ही ऐसा होता है जो इम्प्रिंट कर देता है जीवन भर के लिए। एक क्षण आपने माँ की छवि देखी, पूरा जीवन तो आपका छोटा पड़ता हुआ आप दे देते हो। लोग ऐसे ही तो आए। कौन सी चीज थी वो? जबरदस्त चीज थी वो। तो ये कौन कौन से डिनायल्स भरे हुए हैं, ये स्पष्ट अगर उदाहरण दे पाए तो इससे पता चलता है कि आप थोड़े कॉन्शियस हैं। बाकी तो ये कह देना कि सब में डिनायल भरा हुआ है, इससे तो ये पता चलता है कि हमको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। ये कह देना वैसी ही बात है जैसे पिछली बार हम कह रहे थे, जी हमारे तो अनंत कॉम्प्लेक्सिटी हमारे बीइंग के अंदर। अरे गिनाओ, गिनाने के अंदर हम कितनी गिना पाते हैं? ज्यादा से ज्यादा भी गिना देंगे, कितनी गिनाएंगे? तो क्या उस गिनती को अनंत कह सकते हैं? तो ये डिनायल कैसे हैं स्नेहा? भैया प्रोग्रेस जो आप बोले कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, तो इसमें तो प्रोग्रेस खाली हमारे स्वभाव में क्या परिवर्तन हो रहा है, हमारी सहनशीलता में क्या परिवर्तन हो रहा है, हम कैसे सामंजस्य बिठा रहे हैं, नहीं बिठा रहे हैं, वो सब चीज इसमें आएगा या नहीं आएगा? नहीं, वो तो हम है ही जिस है। परिस्थिति देखिए, में हैं। तो हो ही रही है इस जीवन हम्म, के अंदर। कोई एक बच्चा है, उसका भी उसका विकास तो हो ही रहा है। प्रोग्रेस प्रोग्रेस शब्द तो उस पे भी लागू होता है। एक कोई व्यक्ति है जो पहले असभ्य है, और धीरे धीरे एक कोई ऐसी सोसाइटी में या कोई उसका ग्रूमिंग करते हो आप, उसमें सभ्यता आती है। पहले जैसे वो आपसे गलत तरीके से बात करता था, वो बहुत सुशील तरीके से बातें करता है। हम इस प्रोग्रेस की अगर ये प्रोग्रेस कहें तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो हम देखते हैं। अच्छी स्कूल, अच्छी संस्थाएं, अच्छे स्थान हैं जो लोगों के अंदर ऐसे संस्कार भी डालती हैं। पर डिनाई द कैपेसिटी फॉर प्रोग्रेस, ये तो मूल प्रोग्रेस बात है। हम इनर प्रोग्रेस को लेके बात कर रहे हैं कि हमारा प्रकृति में हम जो पहले जिस तरह से ये करते थे, एक हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हमको पहले फील होता था कि जितनी सरलता हम में थी, उस सरलता अभी हम उतना ज़्यादा फील नहीं करते हैं। तो ये जो फीलिंग आती है इस तरह से, और सरलता के कारण बहुत चीज अचीव भी किए लाइफ में, मदर का बहुत ग्रेस पाए उसके ही में। लेकिन उससे भी हमारे अंदर एक भाव आ जाता है कि अरे हम माँ का इंस्ट्रूमेंट है, या माँ हमको चुनी हुई है। तो फिर हमारा प्रोग्रेस रुकता है। हम अपने को उस तरह से नहीं पाते हैं। तो हाँ, पर ये समस्या यही है, ये मूलभूत समस्या है। देखिए, प्रोग्रेस को समझने की आप कोशिश कीजिए। इसके अंदर ये आप ये उदाहरण समझो कि एक पर्टिकुलर चेतना में आप हैं। जैसे सपोज कोई एक बंदर है, वो एक पर्टिकुलर चेतना के अंदर है। वो अपनी चेतना के अंदर प्रोग्रेस किस चीज को समझेगा? उसको तो ये कल्पना तक भी नहीं हो सकती कि प्रोग्रेस मानसिकता में भी हो सकती है। वो अपनी एक पशु चेतना के सिवाय मानसिक चेतना भी कोई ऐसी चीज है जो जिसमें हम जा सकते हैं। वो अपनी प्रोग्रेस किस चीज में समझेगा कि जो उसकी वर्तमान क्षमताएं हैं, उसकी जो भी अधिकार जमाने, भाई उसके अंदर भी अधिकार जमाने की भावना है। कोई भी बंदर है किसी कबीले में जाता है, हम देखते हैं कि कैसे उनके अंदर अधिकार जमाने की भावना होती है, कैसी सारी चीजें अपने लिए हस्तगत करने की भावना होती है। तो जितना उसको दायरा दिया गया है उसके अंदर तो वो भी अगर प्रोग्रेस की बात करे कि मैं इतने मिनट में इतने फल तोड़ पाऊं, इतनी लंबी छलांग लगा पाऊं, भाई पर दायरा तो वही रहेगा आप जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसका। आप जिसको प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो है उसका दायरा काफी और बढ़ जाता है, पर वास्तव में कितना बढ़ जाता है? भाई मनुष्य बोल के भी जो चीजें हम में
मनुष्य से और पशु में अंतर करती हैं, उनको हम कितने समय चांस देते हैं? हमारे अंदर तो वही सारी चीजें लगी रहती हैं। तो इसलिए जिस प्रोग्रेस की माँ बात कर रही है वो एक मूलभूत अलग प्रोग्रेस की बात कर रही है कि आपकी चेतना के अंदर विकास हो। आप जो वास्तव में आज अपने आप को समझते हैं वो बंधन आपके टूटे। आप अगर ये सोचें कि मैंने एक संस्था चलाई, उसके अंदर आज 10 बच्चे हैं, बाद में 100 बच्चे आ गए, मेरा एक इतना बड़ा आश्रम हो गया, पूरी पृथ्वी के ऊपर मेरा डंका बजता है मेरे नाम का, तो भी क्या ये वास्तव में प्रोग्रेस है? नहीं। श्री अरविंद यही तो कह रहे हैं कि जब तक आप पूर्ण रूप से अबोध बालक, अबोध का मतलब ये है कि फ्लॉलेसली उनकी शक्ति काम कर सके। अबोध का मतलब ये नहीं है कि आप व्यापक रूप से पूरा विश्व का जो गतिक्रम है उसको नहीं देख पाए, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो इसलिए जो प्रोग्रेस इनफैक्ट उसके मानक जो हैं आपको ये समझने की ना तो बहुत मोटा बने तो लो ही छोटा करे के खाली और करे के हाँ जी सभ्या जी, और कोई बात इसके अंदर? नहीं भैया, समझ गया, समझे। देखिए इसमें प्रोग्रेस का मतलब समस्या हमारा क्या है? इनर डेवलपमेंट। इस नहीं, इनर भी आप जो समझते हैं वो आपने अपने मानक बना रखे हैं, आपने अपने तौर तरीके बना रखे हैं, पर जब तक ये मूवमेंट हमारे अंदर नहीं आता कि मैं पूर्ण रूप से माँ का हूं और सहज रूप से आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, और वो उसको प्रोग्रेस कहें या नहीं कहें, आपको लगता है कि मैं तो बिल्कुल भाई, उन्होंने दिलीप कुमार रॉय ने उनको चिट्ठी लिखी श्री अरविंद। अब बताइए ऐसे व्यक्ति जिनका ऐसा बैकग्राउंड और जिनको कि ये मेरा पुत्र है, श्री अरविंद ने उनको कहा कि ये तो पार्ट ऑफ माय एग्जिस्टेंस है, मेरा पुत्र है ये, और जन्मों से हम दोनों साथ हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए भी जब वो अपने संदेह के समय में श्री अरविंद को पत्र लिखते हैं कि मैं तो यहाँ कुछ कर ही नहीं रहा, आश्रम में मेरे को नहीं लगता कि मेरा कुछ हो रहा है या मेरी कोई प्रोग्रेस एज सच हो रही है, तो मेरे को गुरु आप अनुमति दीजिए कि मैं बंगाल चला जाऊं, और वहां जिस तरीके का नरसंहार चल रहा है और लोग मेरी तरफ आशा से निहार रहे हैं, ऐसा संदेह उनमें भी आ गया। इनफैक्ट आप सोचिए विवेकानंद जी जो हैं, अगर आपने पढ़ा हो, रामकृष्ण जी को छोड़ के पवहारी बाबा के पास चले गए और कितनी बार ये कोशिश करी कि उनके पास जाके इनसे दीक्षा ले लूं मैं, इतने ज्यादा वो प्रभावित थे पवहारी बाबा से। पर लास्ट के अंदर तो ऐसे संदेह जब उनके अंदर आ सकते हैं, हम तो, हमारे तो बात ही क्या है। तो हम जो अपने आप को मानते हैं, हमारा एक जो फ्रेमवर्क है, हम उसी के अंदर थोड़ा हमारे अंदर भक्ति भी आ जाए, थोड़ा हमारे अंदर ज्ञान आ जाए, या जो जो हमको वरेण्य या जो जैसा भी लगता है, इसमें सेल्फ कल्चर के अंदर तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसी स्तर पे रहें, इससे तो कोई, आप कल्टीवेट करते रहें अपने आप को, इवन एस्थेटिक्स में करते रहें, एथिक्स में करते रहें, पढ़ते रहें, बहुत सारी चीजें पढ़ने से भी विकास होता है आदमी। देखिए आप जितने ही चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं, तो चीजों को देखने सोचने समझने का दायरा बढ़ता है आपका, बढ़ता है। तो पर क्या उसको प्रोग्रेस नहीं कह रही माँ? ये तो एक फंडामेंटली बहुत अलग चीज है। इसलिए इस पे क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं, क्योंकि हम जो अर्थ लगाते हैं माँ की वाणी का, हम अपने दायरे में उतने तक सिमेट के लिए आते हैं, पर हमको ये समझना चाहिए कि हमको और विस्तृत होना पड़ेगा उसकी वाणी को कुछ थोड़ा बहुत समझने के लिए, वो कहना क्या चाहती हैं, वो हमारे स्तर पे उतर ही आए तो क्या सीख सकते हो। कोई टॉप मोस्ट साइंटिस्ट भी है, अगर कोई एलकेजी की क्लास के अंदर जाके वो कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, आदमी वही है, तो माँ की वाणी वही है, पर वो अपने बीइंग के अंदर कितनी क्या इंप्रेशन डालती है वो उतना ही डालती है, शायद उतना भी नहीं डालती होगी जितना कि नर्सरी के स्टूडेंट के पास जाके आइंस्टाइन की वाणी डाल सकती होगी। वो तो इनफैक्ट उसको ये सेंस भी नहीं है कि हमारे सामने कौन खड़ा है, इनफैक्ट उसका जो गेम्स टीचर है वो ज्यादा बेटर लगता होगा, यार ये तो क्या आके समझाने लग गया हमको, ये जो हमको खेल खिलाते हैं या खाना खिलाते हैं वो बेटर है। हमको अपनी लिमिटेशन का भान होना आवश्यक है जब हम ये प्रोग्रेस की या इन सारी चीजों की बातें करें, बस
मैं तो इतना ही इम्प्रेस करना चाह रहा हूँ। नहीं तो क्या है कि जैसे ही हम प्रोग्रेस की बातें करते हैं तो हमने मान रखा है भी ये चीजें इनर प्रोग्रेस, तो इनर होती क्या है? कौन बताएगा आपको कि आपकी इनर प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई? आपको कहेगा कौन? क्या तो आपके गुरु हों? नहीं तो आपके पास कोई चांस है ही नहीं। अरे भाई, गुरु सामने होने के बावजूद भी उनकी वाणी हम समझ पाए, यही बहुत मुश्किल है। और सामने हमको कोई चेक करने वाला ही नहीं हो, ऐसे के अंदर तो ये क्या संभावना है कि हम गलत न चले जाएं? ये तो लगभग असंभव है। जैसे एक करोड़ों लॉटरी के अंदर हमारी एक लॉटरी निकल क्या जाए करना होगा? है। इसके लिए हमको क्या करना होगा? सिर्फ माँ के पास बैठना, अपने नहीं, वो को तो ऐसा। देखिए, वो क्या करना चाहिए वो सेकेंडरी प्रश्न है। हम तो पहले इस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि बुद्धि के स्तर पे, क्योंकि वास्तव में हम जो भी वाणी पढ़ते भी हैं माँ की, या जो भी चीजें समझते हैं, वो हम अपने दायरे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब एक बार थोड़ा बहुत भी हमारे अंदर ये चीज आ जाएगी कि वो हम बहुत छोटे दायरे में समझ रहे हैं, इससे आप कल्पना नहीं कर सकते कितना एक स्थान बन जाएगा और दूसरी चीजों के आने का भी। अगर आप ये अभी तो हम ये क्वेश्चन भी नहीं करते, या हमारे को ये डाउट भी नहीं होता, हमको लगता है अभी मैं समझ गया माँ की वाणी को। या श्री अरविंद ये जो कह रहे हैं, हाँ ये सेंटेंस बिल्कुल सीधा सीधा है। अरे तो सेंटेंस पढ़ने से या उसका अर्थ कौन लगाएगा उसका, या इस वाणी का वास्तव में गूढ़ अर्थ क्या है, वो तो जब तक आपका जीवन वैसा नहीं होगा। माँ अगर हमारे इस स्तर की वाणी कह रही होगी तो फिर मतलब भी क्या हुआ? पर अगर वैसे इस स्तर की वाणी नहीं है तो हम उस स्तर के ऊपर जाके उसको समझ पाए तो उसकी वो है प्रोग्रेस। वो प्रोग्रेस की हम कैसे उस चीज को समझ पाए, हम कैसे उस चेतना के अंदर निवास कर पाए, ये एक प्रश्न है। ये हमारे अगर सारे दिन रहता है तो माँ उसकी व्यवस्था करेगी। ऑलरेडी अभी जो हम कर रहे हैं उसी की तो कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें और प्रवेश कर पाए। ठीक भैया।